अध्याय 531 सर्वोच्च खजाना गहनता क्षेत्र। दानव वशीकरण अकादमी के अंदर क्रोधित जेंग चू जुओ जेंगसुआन पर गंभीर आरोप लगाया गया था। असल में वह जुओ जेनिक्सुआन को प्रशिक्षण नहीं दे सका क्योंकि जुओ ने अपने दानव वशीकरण बल को 10वें स्तर तक का प्रशिक्षण दिया था। ऐसा कुछ था जिसमें जेंग चू स्वयं भी नहीं कर सका, न ही स्वर्गीय क्षेत्र के कई लोग। इसके अलावा अकादमी को अपनी सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी और जुओ जेनिक्सुआन सबसे अच्छा प्रतियोगी था। हालांकि उसने कुछ शक्तिशाली बुजुर्गों को मार डाला, लेकिन इससे ये साबित हुआ कि वह अकेले ही उन बुजुर्गों और लियू युफांग से मुकाबला कर सकता है। मुझे चेन लेक नामक इस बच्चे को पीटा जाएगा। उससे मुझे उकसाने की बात कैसे हुई? वह मुझे बिल्कुल भी अपनी नज़रों में नहीं रखता, झेंग चू ने आत्मा से कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन वास्तव में उसकी नाक के नीचे से निकलेगी। ये भी उनका बहुत बड़ा अपमान था। जुओ जेंगसुआन ने अपना हिला सिराया कहा और पूछा, बर्बर, आप इस तरह के मामूली मामलों के लिए दानव वशीकरण अकादमी में नहीं आए हैं क्या आप? मुझे याद है कि दानव दमन देव तीरथ में आपका उच्च स्थान है। अमरों पर नियंत्रण आपका है। इतनी छोटी सी बात आपको कैसे परेशान कर सकती है? झेंग चू ने अर्नहे को प्रमाणित किया। आप शास्त्रीय मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, आप इतने लंबे समय से एक सिद्धांत चला रहे हैं और आपने कई बार दानव दमनकारी भगवान मंदिर के साथ संवाद किया है। आप भी खगोलीय क्षेत्र के बहुत से लोगों के संपर्क में आए हैं, लेकिन क्या मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या उल्लेख किया है? हाँ, एल्डर झेंग बहुत छोटा है। मलेशिया निर्वाण क्लेश को पार करने में वे केवल 500 साल का स्टॉक रखते हैं। जब दानव दमन देव तीरथ के लोग आए और उनसे बातचीत की तो उन्होंने ज़्यादातर इस बारे में बात की। जुओ जेंगसुआन हंसे। उसकी चापलूसी से बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ और यह काफ़ी प्रभावशाली थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि झेंग चू का दानव दमनकारी भगवान मंदिर एक उच्च स्थान पर था। जब वह नश्वर क्षेत्र में आया तो उसे बार बार वहां से उकसाया गया। इससे वह बेहद क्रोधित हो गई। झेंग चू ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि अब आकाश में अचानक अंधेरा क्यों हो गया है? अंधेरी खिड़की से बाहर की ओर देखते ही जुओ जेंगसुआन की नारनहेन ने कहा, जैसे ही ग्रहण होगा सर्वोच्च खजाना गहन क्षेत्र खुलेगा। ऐसा कहा जाता है कि खगोलीय क्षेत्र में भी इस रहस्यमय सर्वोच्च सम्राट वाले गहन क्षेत्र की रुचि है। ऐसा लगता है कि कहानी सच है। इसके बारे में हम भी कुछ नहीं कर सकते। 3 लोगों का महान युद्ध शुरू होने वाला है और उपयोगी की कमी है। इस सर्वोच्च खजाना गहन क्षेत्र में मौजूद समृद्ध दैत्य खनिजों के महल स्तर में मार्शल कलाकारों के शर्मनाक समुद्र को कम किया जा सकता है। झेंग चू ने सिर हिलाया। जुओ जेनिक्सुआन लिटिल सी की था, यह नश्वर क्षेत्र में एक गहरा क्षेत्र है। क्या आप वहां के खगोलीय क्षेत्र को कैसे भेज सकते हैं? ये सिर्फ हम ही नहीं हैं जो इसे देख रहे हैं। अग्नि देव तीरथ और नश्वर क्षेत्र की अन्य शक्तियां जैसे खगोलीय क्षेत्र के लोग हैं, वे भी सर्वोच्च खजाना गहन क्षेत्र के बारे में जानते हैं। आप खगोलीय क्षेत्र में नहीं हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि सर्वोच्च खजाना गहनता क्षेत्र का नक्शा हर जगह है। अगर हम नहीं जाएंगे तो बाकी लोग भी जाएंगे, झेंग चू ने कहा। वास्तव में? क्या वास्तव में कोई नक्शा है? जुओ जेंगसुआन कई वर्षों तक मॉडल में शामिल रहा था, लेकिन उसने केवल प्रोफ साउंड के विवरण के बारे में सुना था, लेकिन उसे व्यावसायिक स्थान का पता नहीं था। अन्यथा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर आप यहां स्थानापन्न के लिए प्रयास करेंगे? झेंग चू ने एक नक्शा जारी किया और कहा, यह विजिट है। इस द्वीप को सन द्वीप चंद्रमा कहा जाता है। कम से कम 1 महीने तक रहो, इसलिए हमारे पास अभी भी 1 महीना है। किंग्स कॉन्टिनेंट पर डिवाइन मार्शल हॉल की लॉबी में अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। यह एक नक्शा है। हमें सैन द्वीप चंद्रमा पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता है। उस समय कई सेनाएं निश्चित रूप से सर्वोच्च खजाना गहन क्षेत्र में भाग लेती हैं। मैं सबसे बुरे के लिए तैयारी करना चाहता हूं। इसी तरह किंग्स कॉन्टिनेंट पर अग्नि देवता तीरथ के हॉल मास्टर ने फ्लोरिडा हॉल के सभी विद्वानों को इकट्ठा किया था। उसके हाथ में एक नक्शा भी था। न केवल किंग्स महाद्वीप की प्राचीन शक्तियों ने, बल्कि स्वर्गीय क्षेत्र में आरोहण करने वाले सभी लोगों का भी मानचित्र प्राप्त किया था। नश्वर विश्व में संप्रदायों के उत्कृष्ट कई व्यक्ति स्वर्गारोहण के समय स्वर्गीय क्षेत्र से आकर्षित हुए। उन्होंने ऐसा अपने मूल संप्रदाय के लाभ के लिए किया। बेशक केवल कुछ ही सेनाएं जो नश्वर क्षेत्र से देर तक क्षेत्र तक सामान पहुंचा सकती हैं। मास्टर, मुझे ऊपर से स्वर्ग के नीचे गहन क्षेत्र के शीर्ष के बारे में समाचार मिला। मैंने एक नक्शा प्राप्त किया है और अब ग्रहण का समय भी है। इस प्रकार ऊपरी स्तरों ने मुझे सर्वोच्च खजाना गहन क्षेत्र को देखने के लिए भेजा है। गु डोंगचेन ने बिग बॉस के बगल में कहा। तो फिर इसके लिए जाओ। ध्यान से, मॉडल मार्शल कॉम्प्लेक्स में स्थिति और अधिक जटिल होती जा रही है। ऐसा लगता है कि स्वायत्त ताकत वाला कोई भी व्यक्तिपरक हमसे संपर्क करने के लिए मेरे पीछे नहीं आए, हुआंग जिनटियन ने कहा। कई संप्रदाय हजारों वर्षों से या यहाँ तक कि 1 लाख वर्ष से भी अधिक समय से अनुभव में थे, और कुछ ऐसे थे जो स्वर्गीय क्षेत्र में चले गए थे।
इस बार वे सभी शीर्ष एक गहन क्षेत्र की खबर फैलाने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत का उपयोग कर रहे थे। लेकिन अब चेन जियांग संतुष्ट था और उसने सोचा कि वह पूरे गहन क्षेत्र को अपने लिए ले सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि कई शक्तिशाली पुराने साथी सन मून द्वीप की ओर भाग रहे थे। न ही उसे पता था कि गहरा क्षेत्र कैसा था। स्वर्गीय क्षेत्र में सर्वोच्च खजाना गहन क्षेत्र कहा जाता है। ये सचमुच बहुत दूर है। मैं अपनी मौजूदा ताकत से एक बार में सन मून द्वीप पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन मुझे 10 कदम चलने होंगे। चेन जियांग ने लुओटियन गेट को पकड़ लिया और सन मून द्वीप का स्थान ढूंढ लिया। इसका मतलब ये था कि वो कैंगहोंग भी सन मून द्वीप पर गया था। ये पूरी तरह से अंधेरा था और ऐसी स्थिति 1 महीने तक बनी रहेगी, इसलिए चेन जियांग के पास केवल 1 महीने का समय था। अन्यथा शीर्ष वाला प्रोफाउंड रियलम बंद हो जाएगा और उसे इसे खोलने के लिए अगली बार तक इंतजार करना होगा। चेन जियांग ने एक स्थानिक द्वार खोलने के लिए लुओटियन गेट का उपयोग किया। इसमें प्रवेश करने के बाद वह समुद्र में गया और फिर स्थानिक द्वार खोलना जारी रखा। लगातार 13 बार के बाद वह अंततः सन मून द्वीप पर पहुंचे। सन मून द्वीप एक विशाल गोल द्वीप था। इस समय उसके चारों ओर सफ़ेद रोशनी की एक परत थी। द्वीप का केंद्र यिन क्यूई की बेहद घनी लहर से बह रहा था, जिससे प्रवेश करने के बाद लोगों को अतुलनीय ठंड का एहसास हो रहा था। ये सचमुच एक अजीब जगह है। गहन क्षेत्र नाम का हकदार है, अन्य सभी गहन क्षेत्रों की तरह। चेन जियांग ने उस विशाल स्थानिक दरार को अविश्वास से देखा जो सन मून द्वीप के मध्य में धीरे धीरे खुल रही थी। दूर से यह एक विशाल दरवाजे जैसा लग रहा था जो धीरे धीरे खुलने पर सफ़ेद चमक बिखेर रहा था। ये दुनिया का पौराणिक शीर्ष एक गहन क्षेत्र है। किसने सोचा होगा कि डैंग के राजा ली जुंजी के बाद मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने इसे प्राप्त किया है। चेन जियांग हंसे और सन मून द्वीप के केंद्र की ओर भागे। कितनी शक्तिशाली स्थानिक शक्ति है। ये गहन क्षेत्र सरल नहीं है, ये बहुत ठोस है। यदि आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है तो आपको इसमें जाने के लिए अपने लुओटियन गेट का उपयोग करना होगा, लॉन्ग जुएई ने कहा। दूर से सन मून द्वीप के बीच में विशाल दरार आकाश में चमकती हुई सफ़ेद रोशनी की तरह लग रही थी। हालांकि जब वह अंदर गया और देखा तो प्रवेश द्वार आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था, जिससे चेन जियांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये स्वर्ग का द्वार था। भीतर से घनी आत्मा क्यूई की लहरें बाहर आई, लेकिन जल्दी से वापस अवशोषित हो गईं। उसे नहीं पता था कि वहां पहले से ही कई शीर्ष मॉडल मार्शल रियलम मार्शल कलाकार तेजी से दौड़ रहे थे। इसके अलावा वह इन पुराने साथियों से बहुत परिचित था। मेरे पास खाने के लिए कुछ अच्छा है, लॉन्ग जुएई हंसी। चेन जियांग अभी उसके प्रति बहुत उदार था क्योंकि वह दिव्य तरल के साथ बड़ी मात्रा में अमृत जल्दी से बना सकता था, इसलिए उसके पास भरपूर आरक्षण था। चेन जियांग विशाल दरार में चला गया और फिर सफ़ेद रोशनी से भरे मार्ग में चला गया। गलियारे से बाहर निकलने के बाद उसने जानवरों की तेज दहाड़ सुनी और एक अतुलनीय रूप से सघन स्पिरिट क्यूई बाहर निकल आई। इस गहन क्षेत्र में क्या हो रहा है? मुझे याद है कि गहन क्षेत्र में दिन और रात वैसे ही होने चाहिए जैसे वे बाहर होते हैं। बाहरी दुनिया में अभी ग्रहण लगा हुआ है। चेन जियांग ने हैरानी से अपने सामने अनगिनत हरे पहाड़ों को देखा। इस समय उन्हें लगा कि यह कोई गहन क्षेत्र नहीं बल्कि एक महान दुनिया है। अध्याय 532 सन मून द्वीप। एक क्रांति में कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद चेन मीरा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, क्योंकि उसे अपनी अचानक सच्ची क्यू को प्रसारित करने में ऐसा लगा जैसे वह कट गई हो। उन्हें अपने शरीर में सच्ची क्यूई महसूस हो सकती थी, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। जब वह गहन मार्शल क्षेत्र में था तब भी यही स्थिति थी। यहाँ तक कि लंबे समय तक जहाँ पास बड़ी मात्रा में स्मृति विरासत थी, उसे भी नहीं पता था कि प्रोफाउंड कंपनी का गठन कैसे हुआ। हालांकि इसकी पुष्टि यह हो सकती है कि कुछ शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों को कुछ गहन इकाइयों द्वारा सम्मिलित किया गया था। ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि मैं अपनी ट्रू क्यू का उपयोग नहीं कर सकता। चेन प्लाजा ने अज्योर दानव वशीकरण कातिलों को आउट किया। इस दिव्य कृपा का वजन अभी भी वही था और उसकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी। मैं काले कछुआ आयुध कवच का भी उपयोग कर सकता हूँ। चेन कॉमर्स ने अपने काले कछुए आयुध कवच को अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर जारी किया, जिससे वह बेहद राजसी और सुंदर बन गई। ये पुष्टि करने के बाद भी कि ये जीवन रक्षक अन्य उपयोग योग्य स्थान, चेन कॉमर्स अभी भी सहज महसूस नहीं कर सका। वह लुओटियन गेट को बाहर निकालता है और अपनी दिव्य भावना को सक्रिय करता है, लेकिन लुओटियन अपने शरीर के अंदर से सच्ची क्यूई को बाहर नहीं निकाल पाता है। इतना दुर्जय स्थानिक हथियार भी एक हथियार था। हमें कुछ परेशानी हुई। लुओटियन गेट वह चीज़ थी जो चेन गामा भागते थे। वह दुनिया के शीर्ष एक गंभीर चरित्र में था, जबकि किसी को भी अंदर के आकर्षण का पता नहीं था। इस प्रकार उसे अपने कार्य में विचारशील रहना था। अभी वह केवल अपनी जादुई शक्ति और दिव्य भावना का उपयोग कर सकती थी। वह बदतर 2 परिवर्तन तकनीक का प्रदर्शन आसानी से करके एक पक्षी में बदल गया, एक ऐसी विधि जिसका उपयोग वह खुद को छिपाने के लिए करता था, विशेष रूप से जंगल में।
मानव शक्ति में आने के बाद उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया और फिर से अपनी जादुई शक्ति जारी की। आत्मा दूर आकाश में प्रकट हुई और पागलपन से एक साथ इकट्ठा हो गई। वह स्वर्गीय ड्रैगन मैजिक सील था। हालांकि यह उसके शरीर में सच्ची क्यूई को चित्रित करने में विफल था, प्रौद्योगिकी उसके हमलों के लिए आत्मा क्यूई को आकाश में संघनित कर सकती थी। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगा। सभी दिशाओं से आ रही उदास चीखों को देखकर चेन मिर्जा ने रियलिटी ली, मैं बाहर जा रहा हूँ। वह प्रवेश द्वार से धीरे धीरे दूर चला गया। उसे विशाल ही भारीपन महसूस हुआ, मानो उसके शरीर को 1000 पाउंड से दबाया गया हो। ऐसा लगता है जैसे मैं अब एक समान शीर्ष एक गहन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। वास्तव में बहुत तेज दबाव था। यदि यहाँ के राक्षस जानवर और औषधियाँ भी इस दबाव से प्रभावित हैं तो वे वास्तव में बहुत शक्तिशाली होंगे। अपने दिल में थोड़ी सी हलचल थी, क्योंकि जादुई फूल और घास जो इस वातावरण में जीवित रहने में सक्षम थे, उन्हें चेन सर्वोच्च नियुक्त करना चाहिए। बेशक जानवर भी पात्र होंगे। यहाँ आयुर्वेद शास्त्र लगभग की 20 गुना भारी है, जिसका अर्थ है कि आप वर्तमान में जो गुरुत्वाकर्षण सहन कर रहे हैं वह आपके वजन का लगभग 20 गुना भारी है। लंबी जुए की आवाज़ कुछ चमत्कार करने वाली थी। समय भी बाहर से अलग है। अंदर के 10 दिन बाहर के सिर्फ 1 दिन के लिए जाते हैं। यह उच्च गुणवत्ता की दुनिया है। दुनिया की गुणवत्ता सबसे बेहतर होगी, उसके पतन के टुकड़े ही कठिन होंगे। उदाहरण के लिए आकाशीय क्षेत्र नश्वर क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक स्थिर था और इसमें आत्मा क्यू की मात्रात्मक मात्रा थी। 20 गुना गुरुद्वारे, मुझे कुछ भी अलग नहीं लगता। चेन मंद 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 मुस्कुराए। यहाँ दुर्लभ अमृत प्राप्ति के बारे में वोटिंग की इच्छा जताई जा रही थी। जंगल की गहराइयों में तैरते हुए चेन मामा ने पाया कि यहाँ के सभी रिकॉल में बहुत मजबूत जीवन शक्ति थी और उनकी मैथ्यू क्षमता भी मजबूत थी। उसने पेड़ के तन में चाकू से युद्ध किया, लेकिन उसे केवल एक क्षण ही ठीक लगा। इसके अलावा कलाकारी इतनी ठोस थी कि वह इसे केवल थोड़ा सा ही काट सका। अफसोस की बात है, काश मैं यहाँ महत्वपूर्ण आत्मा क्यूई को आत्मसात कर पाता हूँ। चेन बाजीगरी ने अपनी ताइची ड्रैगन सबडूइंग तकनीक का प्रसारण किया था, लेकिन वह कुछ भी प्रमाणित करने में असमर्थ थी। राक्षसी कला को नष्ट करने का प्रयास करें, बाई यूयू ने कहा। हालांकि भस्म करने वाली राक्षसी कला में कोई आक्रामक तकनीक नहीं थी, बाई यूयू के लिए एक ऐसी तकनीक थी जो कई दैवीय और राक्षसी कलाओं से भी अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि यह भस्म कर ये थी। दरअसल चेन क्लाइमेट ने डिवोरिंग डेमोक्रेटिक आर्ट लर्निंग का बहुत फायदा उठाया। चेन स्पेक्ट्रा को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि जैसे ही उन्होंने भक्षण राक्षसी कला का उपयोग किया, स्पिरिट क्यूई की एक बड़ी मात्रा में उनके शरीर में डेंटियन में प्रवेश किया गया, फिर खुद को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लेकिन वह अभी भी है, उपयोग न करें। इन स्पिरिट क्यूई में बहुत समृद्ध जीवन शक्ति है जो अमृत का विकास तेजी से कर सकती है। जबकि एक दिन की पैदल यात्रा के बाद आपको एक भी उपयोगी अमृत नहीं मिला है। ऐसा लगता है जैसे अमृत को एक अनुशंसित स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए, सू मियाओ ने कहा। वह आध्यात्मिक औषधियों से बहुत परिचित थी और उसने देखा कि बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के बीच कोई अमृत मौजूद नहीं था। एक बार फिर चेन क्लाइमेट ने एक प्रोफाउंड क्षेत्र का शीर्ष मानचित्र जारी किया। एक मार्ग के लिए केवल सन द्वीप चंद्रमा के मानचित्र में कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया गया था, जबकि चेन कॉमर्स ने इसे कई बार देखा था। लेकिन अब जब वह मैप आउट हुआ तो मैप में अचानक दिखने वाली समुद्री मछली के रूप में पता चला। उस पर धीरे धीरे कुछ स्पिरिटेड पैटर्न दिखाई देने लगे, जिसके बाद आसपास के स्पिरिट क्यूई मानचित्र में प्रवाहित हो गया, जिससे चेन आलमिया हक्का बक्का रह गया। ली तियानजुन वास्तव में एक पौराणिक व्यक्ति है। यहाँ तक कि जो नक्शा बनाया उसने भी बहुत जादू है। चेन वैल्यूएशन ने बहुत अच्छी प्रशंसा की। अभी मानचित्र पहले से ही सुनहरा हो गया था और उस शीर्ष पर एक गहन क्षेत्र का एक सरल नक्शा था। इस स्थान में से एक को लाल बिंदु से देखा गया था, जिससे चेन मिरर ने अनुमान लगाया था कि यह अमृत का स्थान था। ये गहन क्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ा है। ये वास्तव में किंग्स महाद्वीप से भी बड़ा है। चेन ग्लास ने चित्र को देखने और गहन क्षेत्र के आकार का अनुमान लगाया। वह भी किनारे पर था, जबकि लाल बिंदु बिंदु उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित था। वह दक्षिणी सबसे बिंदु पर था, जबकि वह न तो वर्मिलियन ब्रैड फायर विंग्स और न ही ट्रू क्यू का उपयोग कर सकता था। इस तरह वहां पहुंचने में उन्हें बहुत लंबा समय लगा। यात्रा के लिए कम से कम आधे साल का समय लगा। सौभाग्य से यहाँ समय बताने की दर बाहर से भिन्न थी, अन्यथा उसके लिए 1 महीने के भीतर लाल बिंदु पर पहुंचना प्रभावशाली होता है। चेन मियामी के क्षेत्र में प्रवेश के एक दिन बाद लोगों का एक बड़ा समूह सनमून द्वीप में इकट्ठा हुआ, जो सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहा था। ये लोग हलचल कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। वे कुल समग्र 7 से 8 लोगों की संख्या में कई महाद्वीपों के शक्तिशाली मार्शल कलाकार थे। गु डोंगेन, लियान मिंगडोंग और जियो जिलियांग ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो चेनवू महाद्वीप से आए थे। उस समय शेष सभी लोग काफ़ी आश्चर्यचकित थे, विशेष रूप से महिला सम्राट लियू मेंजर और डैन गार्डन से जियानेग्यू को नहीं देखा गया था।
लियू मेंजर के हेवनली किंगडम ऑफ डिवाइन वेपन का इतिहास बहुत लंबा था, जबकि जियानगु मॉर्टल मार्शल स्पिरिट के एक प्रसिद्ध कीमियागर ग्रैंडमास्टर थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं रह गया था। वे नहीं जानते थे कि लियू मेंजर और हुआ जियानगु दोनों मियामी निर्वाण क्लेश की तैयारी कर रहे थे। फायर गॉड श्राइन के हॉल मास्टर ने गु डोंगचेन को कोल्ड स्वर में कहा, आपके एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का बच्चा नहीं है। ये वास्तव में प्रेरणा है। मैं उसे भी यहाँ लाना चाहता था, परंतु वह मुझसे नहीं मिला। गु डोंगचेन दादी से मुस्कानाया। आप चेन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? इस लड़के ने एक लोभशील व्यक्ति को नाराज कर दिया। उद्धरण आहा का ये स्तर कुछ ऐसा था जो उन्होंने केवल हुआंग जिनटियन का सामना करते समय ही देखा था। हालांकि ये व्यक्ति हुआंग जिनटियन नहीं बल्कि कोई और था। जुओ जेंगसुआन और जेंग चू आ गए थे। उनके 2 आभामंडल एक ही समय में रिलीज हुए, जिससे कई लोग परिचित हुए। मैं दानव वशीकरण अकादमी का सिद्धांत जुओ जेनिक्सुआन हूँ। जुओ जेंगसुआन मुस्कुराया। मैं जेंग चू हूँ, दानव वशीकरण अकादमी का एक अस्थायी बुजुर्ग। मैं अभी अभी स्वर्गीय क्षेत्र से आया हूँ और चेन जियांग को अकादमी के पूर्व सिद्धांत की हत्या करते देखा है। यदि आप में से किसी के पास चेन जियांग का कोई निशान है तो कृपया मुझे बताएं। मैं इसके लिए एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। जब जेंग चू ने चेन जियांग के बारे में बात की तो वह अपने चेहरे पर आए गुस्से को छिपा नहीं सका। उन लोगों के लिए एक व्यक्ति को स्वर्गीय क्षेत्र से नीचे आते देखना बहुत आश्चर्यजनक था। जैसे ही उन्होंने जेंग चू को देखा, उन सभी ने श्रद्धा प्रकट की। अध्याय 533 ब्लैकस्टोन ड्रैगन। भीड़ के भाव देखकर जेंग चू के चेहरे पर गर्व महसूस हो रहा था। उनके दृष्टिकोण से जो लोग नश्वर लोक में पैदा हुए थे वे निश्चित रूप से दिखाई देंगे, इस प्रकार उन्होंने उन्हें अपने दिल की गहराई से नीची दृष्टि से देखा। बेशक किसी ने नहीं सोचा था कि चेन मिर्जा अपने दोस्त को नाराज करेगा। हर कोई बस पुराने दोस्तों को याद कर रहा था और वह विशाल सफ़ेद दरार उड़ गई। वे उस अमृत को अंदर ले जा सकते हैं और यदि आवश्यकता हो तो वे अपने पुराने दोस्तों के साथ युद्ध भी कर सकते हैं। विशेषज्ञ ने शीर्ष एक गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कहा। उन्हें तुरंत लगा कि कुछ सही नहीं था। उनकी अभिव्यक्तियां बहुत बदल गईं और वे सभी चौंक गए क्योंकि वे अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं कर सके। यदि ऐसी घटना घटती है तो खतरे से बचने के लिए वे केवल अपने भौतिक शरीर पर ही भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्थान पर एक निश्चित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण था। बहुत से लोग इस जगह को छोड़ने या न छोड़ने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि कभी कभार टूटने की दहाड़ में बहुत ताकत होती थी, जबकि ट्रू क्यू का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता। अगर वे राक्षसों द्वारा छोड़ दिए जाते तो ये बेहद खतरनाक होता है। जल्द ही किसी ने पीछे हटने का निर्णय लिया, फिर बहुत से लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि अभी भी तकनीशियन विशेषज्ञ ऐसे थे जो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। शीर्ष वाला गहनता क्षेत्र बहुत बड़ा था। भीड़ तितर बितर हो गई और उन्होंने अपना रास्ता चुना और समृद्ध अवशेषों की तलाश की। उन्हें पता था कि उनके पास यहाँ ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वे तुरंत तितर बितर हो गए। ... इस समय चेन गामा एक घाटी से गुजर रहा था जो काफी उदास और अंधेरा था। बगल में घाटी की दीवारों में कुछ गुफाएं थीं, मानो अंदर कोई शक्तिशाली वस्तु हो। उसकी गति अचानक बहुत नाटकीय हो गई और समय तक जीवित रही। कोई आवाज नहीं। उसका आहा भी संयमित था, क्योंकि उसे लगा कि पहाड़ की दीवार के दोनों तरफ विशाल गुफाओं में खतरा ठीक है। यह आहा ब्लैकस्टोन ड्रैगन की विशेषता है, लांग जुए ने अचानक कहा। ब्लैकस्टोन ड्रैगन? आपका मतलब ब्लैकस्टोन फ्रांसीसी से विकसित होने वाला प्राणी है? चेन का दिल तेजी से देखने लगा। इस प्रकार की चीज बेहद शक्तिशाली थी। बिल्कुल, लांग जुए ने उसे याद किया। सहायक, सावधान बने रहें। यदि आप कर सकते हैं तो उन्हें मारें, फिर उनके कांटे के शरीर को बाहर निकाल दें। आप उनके जानवरों के उपयोग को खा सकते हैं। जैसे ही लंबे समय तक जुएई ने अपनी बात पूरी की, चेन जियांग ने देखा कि एक काली छाया अचानक एक गुफा से उड़कर ऊपर चली गई। चेन पूरे समय के लिए चालू थी। जब उसने देखा कि उस पर कोई चीज हमला कर रही है तो उसने उसे बचा लिया और साथ ही अज़्योर ड्रैगन डेविल शूटिंग स्लेयर को बाहर निकाल दिया। दूसरी ओर ब्लैकस्टोन ड्रैगन चेन से दर्पण नहीं निकला, बल्कि पथरीली जमीन में गिर गया। अजगर के शरीर के बिना उसके शरीर को ढकने वाले काले पत्थर जैसे तराजू, उसके सिर पर सींग और पंजे के बिना जीव एक छोटे अजगर जैसा दिखता था। हालांकि ये ड्रैगन से बहुत अलग था, लेकिन इसमें एक दबंग आभा थी जो अजगर के पास नहीं थी। यहाँ तक कि चेन जियांग भी बगल से इसकी शारीरिक ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ब्लैकस्टोन ड्रैगन ने दहाड़ लगाए और अपनी पूंछ चेन जियांग की ओर घुमा दी। चेन जियांग न केवल चकमा नहीं दिया, बल्कि वह बड़ी तेजी से नीचे भी गिरा। भले ही उन्होंने ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं किया, फिर भी उनके ब्लेड की गति पहले जितनी तेज थी। ब्लेड हवा में ऐसे कटा जैसे वह किसी अंतरिक्ष दरार को विभाजित करना चाहता हो। वह बड़ी बेरहमी से उस विशाल पूंछ से टकराया जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। ब्लेड का किनारा कड़ी पूंछ पर टूट गया, जिससे अज़्योर ड्रैगन डेविल स्लॉटिंग स्लेयर ने ड्रैगन की दहाड़ और मिट्टी का एक काला ढेर बाहर निकाल दिया।
चेन जियांग भी प्रभाव से उड़ गया और दीवार से टकरा गया, लेकिन ब्लैक स्टोन ड्रैगन ने भी एक दर्दनाक चीख निकाली। क्रोधित प्राणी दहाड़ने लगा और उसने चेन जियांग को निगलने के लिए अपना खूनी मुंह खोल दिया। इसकी गति हवा जितनी तेज थी और ऊर्जा के विस्फोट से जमीन पर मौजूद पत्थर धूल में बदल गए। बस, आप ट्रू क्यूई का भी उपयोग नहीं कर सकते। चेन जियांग ने अचानक अपना हाथ तेजी से लहराया, ठीक कृपाण की हवा की लहरों की तरह। एक अजेय शक्ति के साथ वह ब्लैक स्टोन ड्रैगन के खूनी मुंह की ओर दौड़ा। अज़्योर ड्रैगन डेविल स्लॉटरिंग स्लेयर से प्रचंड शक्ति फूटी और ब्लैक स्टोन ड्रैगन के मुंह में प्रवेश कर गई। तुरंत उसके दांत तोड़ दिए, उसके गले में बह गई और फिर वापस उसकी पूंछ पर पहुंच गई। हालांकि ब्लैक स्टोन ड्रैगन की त्वचा मजबूत थी, लेकिन यह अंदर से बेहद कमजोर था। इसके लंबे शरीर पर इतनी भयानक ताकत की लहर से हमला होने के बाद अंदर सब कुछ नष्ट हो गया। ब्लैक स्टोन ड्रैगन को बहुत पीड़ा हुई क्योंकि उसने शोक भरी चीखें निकाली और इधर उधर लुढ़कने लगा। लॉन्ग जुएई की समझदारी की बदौलत चेन जियांग को ब्लैक रॉक ड्रैगन के जानवर के कोर का स्थान मिल गया। उसने अपने दिव्य ब्लेड को हवा में ऊपर उठाया और जानवर को 2 हिस्सों में काट दिया। अत्यंत गर्म रक्त जीवन के अत्यंत सघन भाव से उमड़ रहा था। तभी उसके रक्त और अंगों के साथ एक मुट्ठी के आकार का गोल क्रिस्टल कांपता हुआ हरा प्रकाश बाहर आया। इतना छोटा, चेन जियांग ने भौहें चढ़ा दीं। हालांकि जब उन्होंने इसे अपने हाथ में रखा तो उन्हें पता चला कि ब्लैक स्टोन ड्रैगन के जानवर के मूल में बहुत शुद्ध ऊर्जा थी, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसी शक्ति सोल मार्शल दायरे के स्तर पर होनी चाहिए, इसलिए वह प्राणी इसे ले जाने वाला कोई गहरा जानवर होना चाहिए। ध्यान से, लॉन्ग जुएई ने अचानक उसे याद दिलाया। चेन जियांग को भी वायु धाराओं की लहर आती हुई महसूस हुई। उसने 100 फीट दूर छलांग लगाई और एक अन्य ब्लैक स्टोन ड्रैगन को गुफा से बाहर उड़ते देखा। जिस बात ने उसे चकित कर दिया वह ये थी कि ये सभी ब्लैक स्टोन ड्रैगन एक पर एक लड़ रहे थे। हालांकि अगर वे सभी एक साथ बाहर हैं तो भी उसे डर नहीं लगेगा। वर्तमान में उन्हें सबसे पहले ही इन मिस्ट्रिक की ताकत के बारे में पता चला था। वे ट्रू क्यू का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी ताकत बहुत कम होगी। वे हमला करने के लिए केवल एक शक्तिशाली भौतिक शरीर पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन चेन ग्लास के पास अज़्योर ड्रैगन डेविल स्लेयरिंग स्लेयर था जो हीरों को काट सकता था। इन रॉब जैसे तराजू का तो जिक्र ही नहीं। गर्जन, ब्लैक स्टोन ड्रैगन ने दहाड़ दिखाया क्योंकि उसका मोटा शरीर जैसा दिखने वाला ओलिम फर्टिला हो गया था। उसकी गति बिजली इतनी तेज थी और वह चेन मियामी की ओर झपटा था। चेन कंपनी ने केवल एक उपहास किया। उन्होंने अज़्योर ड्रैगन डेमन स्कैटरिंग स्लेयर का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने खूनी 5 विस्फोटों के बाद विशाल मुंह पर गोलियां बनाईं। खैर ही वह ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं कर सका। चेन डीएनए के शरीर में ऊर्जा की वृद्धि हो गई थी। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को हजारों बार प्रशिक्षित करने के बाद ही इस प्रकार का ऊर्जा प्रवाह प्राप्त कर सकता है। उस समय चेन ग्लासा ने इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए दानव वशीकरण बल का प्रदर्शन किया। उसी समय दानव वशीकरण बल की आवाज में यह ब्लैक स्टोन ड्रैगन के गले को पहचाना गया। उसके बाद उसके गले से लेकर पूंछ तक खून की लहरें फूट पड़ीं। इसे दानव वशीकरण बल पूरी तरह से उड़ा दिया गया था। इससे पहले कि चेन ब्लू बीस्ट के कोर को बाहर निकाल दिया गया, एक और काली छाया उभरी। सही समय, चेन कॉमर्स ने एक कदम आगे बढ़ाया, स्केल और पॉलीथीन शेल दी। दानव वशीकरण बल ने फिर से विस्फोट किया और ब्लैक स्टोन ड्रैगन की कठोर चट्टानों के पैमाने को छेद दिया, जिससे उसका जानवर मूल रूप से नष्ट हो गया। आपके जानवर के मूल को बूढ़ा होने के बाद ब्लैक स्टोन ड्रैगन तुरंत मर गया। एक के बाद एक ये ब्लैक स्टोन ड्रैगन थियोफूल थे कि चेन गामा को विश्वास ही नहीं हुआ। कुछ ही समय में उनमें से 30 की मृत्यु हो गई थी। चेन लम ने उन विशाल ब्लैक स्टोन ड्रैगन को एक एक करके मारने के लिए या तो अपने दानव वशीकरण बल या अपने दिव्य कृपाण का उपयोग किया। उन्हें मारने के बाद चेन ग्लास ने उनके टुकड़ों के शवों को बाहर निकाल दिया और उनके शवों को ठीक से छिपा दिया। कोई आ रहा है, ये जुओ जैनिक्सुआन और जेंग चू हैं। दीर्घ जुए चमत्कारी आश्चर्यजनक स्वर में चिल्लाए। अध्याय 534 प्रत्यावर्तन। हालांकि यह घाटी एक आवश्यक मार्ग नहीं था, यह सबसे छोटा मार्ग था। ये स्पष्ट था कि जुओ जैनिक्सुआन और जेंग चू के पास उनके आने के लिए शीर्ष एक गहन क्षेत्र का नक्शा था। इस श्रृंखला की झलक देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अन्य लोग भी उसी रास्ते से इस शीर्ष गहन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। हम बहुत जल्दी खतरनाक हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग किसी शक्तिशाली हथियार पर सवार हैं, इसलिए वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लांग जुएई ने कहा। चेन आरंभ से ही ब्लैक रॉक ड्रैगन की गुफा में कूद गया और उसके अंदर छिप गया। जुएई, क्या आप जुओ जैनिक्सुआन को विलंबित कर सकते हैं या उसे फुसलाकर दूर ले जा सकते हैं, जो सबसे अच्छा होगा? हालांकि मैं इस आदमी का बचाव करता हूं, मुझे चिंता है कि वह मुझे बाद में झेंगचू को मारने से रोक देगा। चेन वेलमैन ने अपनी क्वांटम रसायनज्ञ भींचते हुए कहा। उसे झेंगचू का वध करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। कोई बात नहीं। जैसे ही लंबी जुएई ने की, वह चमकती रोशनी की किरण में बदल गई और चेन श्यामला के शरीर से बाहर निकल गई।
इस समय चेन प्लाजा ने लॉन्ग जुएई को रैपिड से आ रही एक वस्तु की ओर दौड़ते हुए देखा और जुओ जेनिक्सुआन पर रीच मारा, जिससे वह अपनी रेटिंग से गिर गई। उसके बाद अचानक सफ़ेद चमक वाला एक विशाल बवंडर दिखाई दिया। जुओ जेनिक्सुआन बवंडर फंस गया, इससे पहले कि वह दूर जा गिरे। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। लॉन्ग जुएई ने इसे घटिया तरीके से बनाया, जिससे चेन्समा को अपनी जीभ चटकानी पड़ी। कुछ ही देर में वह जुओ जेनिक्सुआन को दूर ले गया। झेंगचू खगोलीय क्षेत्र से नीचे आया। चेन कंपनी को चिंता थी कि जुओ जेनिक्सुआन निर्माता के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए झेंगचू के साथ सेना में उस पर हमला करने में शामिल हो गया। उस समय चेन प्लाजा के लिए कोई भी कदम उठाना मुश्किल होगा। झेंगचू रुक गया। उसी चेन मियामी ने देखा कि झेंगचू एक विशालकाय राक्षस पर सवार था जो चमक रहा था और बहुत तेजी से उड़ रहा था। ऐसा पहली बार था जब चेन मिर्जा ने कुछ ऐसा देखा था। क्या वह ब्लैक स्टोन ड्रैगन है? वहां से बहुत सारी चीजें आ रही हैं। झेंग खून ने देखा कि ब्लैक रॉक ड्रैगन पर कई निशान थे। वह थोड़ा सा घबरा गया। कौन है? इतना डरपोक मत बनो। झेंगचू ने इस निष्कर्ष पर तुरंत प्रकाश डाला कि किसी ने पहले भी यहाँ कई ब्लैक स्टोन ड्रैगन को मार डाला था। ये घाटी उस स्थान की ओर ले जाती थी जहां पर आध्यात्मिक औषधियां बनाई जाती थीं। झेंगचू और अन्य लोग यहां तेजी से पहुंच के लिए शक्तिशाली आध्यात्मिक तावीज़ों पर सवार हो गए थे, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति थे जो पहले देश में आए थे और उन्होंने घाट पर हमला कर दिया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गए। ये मैं हूँ। चेन गामा ने वाद के देवता के हाथ और अज्योर ड्रैगन डेविल की मूर्ति को बुलाया, जो कि हंस के रूप में थे। पहले की शक्ति और भी मजबूत हो गई क्योंकि यह बाघ के खल के साम्राज्य द्वारा नष्ट हो गया था। एक ठंडी हत्या के इरादे के साथ एक तेज कृपाण ऊर्जा ने आकाश को ढक लिया और झेंगचू की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि इस ब्लेड को चेन जियांग की भयानक घनी ट्रू क्यूई से नहीं काटा गया था, लेकिन इससे निकलने वाली आभा अभी भी राजसी और चौंकाने वाली थी। इसकी गति बिजली जितनी तेज थी और इसने झेंगचू के सिर को जोरदार तरीके से काट दिया, जिससे बवंडर जैसी ऊर्जा की लहरें उठीं। चेन जियांग। झेंगचू बेहद हैरान था। उस छोटे से क्षण में वह जल्दी से चकमा दे गया और चेन जियांग को उड़ने वाले ताबीज को टुकड़े टुकड़े करने दिया। हालांकि वह पहले हमले से चूक गए, चेन जियांग को यह महसूस नहीं हुआ कि यह अफसोस की बात है। उसने अपना हाथ उल्टा किया और एक बार फिर से एक तेज और भयंकर स्लैश निकाला, जो अपने साथ एक विस्फोटक ध्वनि पापा पापा लेकर आया। इसने हवा को हिलाकर रख दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। एक अत्यंत भयानक शक्ति को संघनित किया जो बिजली की तरह तेज थी, मानो ये दुनिया की हर चीज को भेद सकती है और झेंगचू की ओर वार कर सकती है। 100 ध्वनि के साथ शक्तिशाली बल झेंगचू के बाएं कंधे से होकर गुजरा, पहाड़ की दीवार से टकराया और उस पर मूर्ति के आकार का छेद छोड़ दिया। गड्ढा इतना गहरा था कि नीचे दिखाई ही नहीं दे रहा था। झेंगचू 8वें निर्वाण क्लेश से गुजर चुका था, इस प्रकार उसकी प्रतिक्रिया और गति चरम क्षेत्र के कृषकों से कहीं अधिक थी। इसलिए चेन जियांग के 2 त्वरित और हिंसक हमले उसे मारने में असमर्थ थे। चेन जियांग ने अपनी सारी आभा और शक्ति उन 2 हमलों में एकत्रित कर ली थी। अब जब उन पर कोई प्रहार नहीं हुआ है तो उनकी आभा भी काफी कम हो गई है। उसे शुरू से ही शुरुआत करनी थी। दोनों के पैर एक साथ जमीन से छू गए। चेन जियांग के पिछले 2 हमले तब पूरे हुए जब वे गिरे। ये स्पष्ट था कि वह कितना तेज था। चेन जियांग ने अपने चेहरे पर समृद्ध हत्या का इरादा व्यक्त किया। उसका पूरा शरीर एक अजगर की तरह मारने के इरादे से उमड़ रहा था। उसकी दृढ़ और ठंडी आंखों से झेंगचू को मारने का उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसके हाव भाव देखकर झेंगचू काफी डर गया। उसके हृदय में एक अभूतपूर्व भय उत्पन्न हो गया। उसने चेन जियांग की ताकत के साथ साथ उस राक्षसी हत्या की आभा को भी देखा था। तुम मुझे मारना चाहते हो? झेंगचू अचानक अनजाने में इतना क्रोधित हो गया। उसने दहाड़ते हुए एक बार छोड़ा। वह एक कुलीन व्यक्ति था जो स्वर्गीय क्षेत्र में अमर लोगों पर प्रभुत्व रखता था, लेकिन अब केवल चरम क्षेत्र में एक व्यक्ति ने उसे मारने का इरादा किया था। इससे उसे लगा कि उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। चेन जियांग ने अपनी दिव्य कृपाण लहराई, फिर कर्कश ध्वनियों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। जैसे ही चेन जियांग ने अपने हथियार को नीचे गिराया, अतुलनीय अत्याचारी दानव वशीकरण बल की एक लहर एक बिंदु में संघनित हो गई और झेंगचू की ओर चली गई। बेशक मैं तुम्हें मार सकता हूं क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो। उनके शब्दों के बाद चेन जियांग ने एक बार फिर झेंगचू के शरीर को छेदने के लिए अपने दानव वशीकरण बल का उपयोग किया। इस बार यह उसके दाहिने कंधे पर था। ट्रू क्यूई का उपयोग न करते हुए भी चेन जियांग ने जो ताकत प्रदर्शित की वह झेंगचू की कल्पना से परे थी, खासकर भयानक बल प्रवाह। ये ट्रू क्यूई जितना ही शक्तिशाली था और शरीर को भट्टी में बार बार तपाने और गलाने के बाद ही इसका उत्पादन किया जा सकता था। केवल एक बहुत ही मेहनती कृषक ही इसे बना सकता है। आप जैसे ही झेंगचू ने ये शब्द कहा, चेन जियांग के पैरों के नीचे से ऊर्जा का एक झोंका निकल आया। जब वह झेंगचू की ओर उड़ रहा था तो उसका पूरा शरीर रहस्य से निकले तीर की तरह था। हम्फ।
चेन जियांग ने झेंग चू के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपने ब्लेड का इस्तेमाल किया, जिससे वह उड़कर पहाड़ की दीवार में जा गिरा। वध के देवता के हाथ और नीला ड्रैगन शैतान वध करने वाले के साथ चेन जियांग ऐसे वातावरण में बेहद दुर्जय था जहां कोई भी ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था, जिससे झेंग चू को अतुलनीय रूप से डर लगता था। चेन जियांग को बिना किसी संशय के उस पर एक के बाद एक हमला करते देख झेंग चू को एहसास हुआ कि चेन जियांग वास्तव में उसे मार डालेगा, जबकि उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं था। जमीन पर लेटा हुआ झेंग चू उठने ही वाला था कि उसने चेन जियांग को आसमान में ऊंची छलांग लगाते देखा। तभी अचानक वह स्टील की प्लेट की तरह नीचे गिर गया, जिसके बाद उसका पैर झेंग चू के बाएं बटन पर जा लगा। दरार। झेंग चू का निर्वाण क्षेत्र का मांस शरीर और उसकी हड्डियां, जिन्हें उसने कई वर्षों तक शक्तिशाली ट्रू क्यूई के साथ परिष्कृत किया था, दोनों को कुचल दिया गया था। उसका मांस और खून हर जगह बिखर गया और उसने एक शोकपूर्ण दहाड़ निकाली। उस समय झेंग चू बुरी तरह नाजुक था। तुम्हारा शरीर बहुत सड़ गया है। चेन जियांग की आंखों में शीतलता का भाव झलक रहा था। जैसे ही उसने झेंग चू के दाहिने कंधे पर बेरहमी से हमला किया और उसकी हड्डियों को कुचल दिया, जिससे झेंग चू को असहनीय दर्द होने लगा, उसके पैरों से दानव वशीकरण बल की धारा निकल पड़ी। तो क्या हुआ यदि तुम स्वर्गीय क्षेत्र से नीचे आए? मैं अब भी तुम्हें कुचल कर मार सकता हूँ। चेन जियांग की अभिव्यक्ति द्वेषपूर्ण थी और उसकी आंखें दुष्ट थीं। उसने झेंग चू के शरीर पर पागलपन से हमला किया। उसने अपने हमले की ताकत को सटीक रूप से नियंत्रित किया, जिससे झेंग चू को कुचलकर मांस नहीं बनाया गया, बल्कि उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून निकलने लगा। अतुलनीय अपमान और दर्द ने झेंग चू को चींटी जैसा महसूस कराया। हालांकि उसके दिल में भयानक नफरत थी, फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो स्वर्गीय क्षेत्र में भी प्रसिद्ध था, उसे एक ऐसे बच्चे द्वारा बेरहमी से कुचल दिया जाएगा जो निर्वाण क्षेत्र में भी नहीं था। अध्याय 535 परिसामान। चेनबाजी ने झेंग चू का लापेल उठाया और अपने दानव वशीकरण बल से उसके चेहरे पर बार बार स्केटर से मुक्का मारा। हालांकि ये दानव दमनकारी बल की केवल एक ध्वनि थी, ये झेंग चू को चक्कर आना और सूजन के लिए स्थिरता थी। चेन उदाहरण, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? झेंग चू का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। तुम मरना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। चेन नुमाइंदों ने अनापत्ति करते हुए पागलों की तरह अपनी मुठ्ठियां खींची, जिससे तेज हवा चली। उसके मुट्ठियों के विस्फोट से राक्षसी ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने झेंग चू के शरीर में राक्षसी ऊर्जा का विस्फोट किया। उसकी हड्डियां विखंडन रचना और उसके शिरोबिंदु को इंच दर इंच चकनाचूर कर दिया। झेंग चू मौत के अलावा कुछ नहीं चाहता था। घाटी में तेज हवाएं बाघों की दहाड़ की तरह बुरी तरह से गंदगी फैला रही है। गड़गड़ाहट लगातार गड़गड़ा रही थी। असल में झेंग चू का शरीर इतना मजबूत था कि वह फिल्म चेन की डॉक्यूमेंट्री मकड़ियों से हुई तबाही से बच गई। संतोष मत बनो, हाहा, मैं अपने साथ मर रहा हूँ। झेंग चू ने अचानक एक भयानक चमक बिखेरी, जिसमें चेन मियामी के रोंगटे हो गए। अचानक दिव्य भावना की एक तेज लहर दौड़ गई। वाल्मा ने केवल झेंग चू को अचानक होते हुए देखा और झेंग चू के सिर से सफेद रोशनी की एक श्रृंखला किरण निकली। लाइट ने अत्यंत शक्तिशाली आधिपत्य का दमन किया, जिससे चेन गामा को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और लगभग मोटा हो गया। उसकी आत्मा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे यह आदमी अपने साथ छुट्टी के लिए अपनी आत्मा का उपयोग कर रहा है। लांग जुएई चिल्लाए, राक्षसी कला का भक्षण शीघ्र। बाययुयु जल्दी से चिल्लाए। चेन कॉमर्स ने जल्दी से अपनी भक्ति करने वाली राक्षसी कला का संचालन किया, जिसके बाद आत्मा शक्ति ने अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक अत्यंत शुद्ध आत्मा शक्ति में निखार आया, जो फिर से उसकी आत्मा के साथ जुड़ गई और उसकी दिव्य आत्मा को मजबूत किया गया। उसके अपने सागर में प्रवेश किया गया। झेंग चू की आत्मा से अचानक एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा एक शक्तिशाली शक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली हो गई है, क्योंकि यह आत्मा ही उसकी एकमात्र आशा थी। यदि झेंग चू चेन दैत्य को मारने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग कर सकता है, तो वह जुओ झेंगसुआन के आने और उसके उबरने तक इंतजार कर सकता है। लेकिन अब चेन लामा अपनी आत्मा को निगलने के लिए एक भयानक दुष्ट कला का उपयोग कर रहा था। यह मेरी भविष्यवाणी है कि इस बच्चे ने अपनी आत्मा को इस स्तर तक विकसित किया है। ऐसा लगता है कि वह एक दिव्य आत्मा को विकसित करना चाहता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी आत्मा इतनी मजबूत है, वह आपकी है आत्मा से कामतर है। बायू ने एप्सोकेट ने कहा, यह अमरपथ की एक आत्मा तकनीक है जो आत्मा को शरीर में छोड़ने में सक्षम है। हालांकि ये बहुत खतरनाक है। जब उन्होंने धीरे धीरे धीरज झेंगचू की शक्तिशाली आत्मा को प्रसारित किया और धीरे धीरे धीरज झेंगचू की शक्तिशाली आत्मा को लिया, तो उन्होंने एक विशाल फिल्म बनाई। क्या ये राक्षसी कला है? तुम दुष्ट हो, झेंगचू अनाकर्षक से चिल्लाया। चेन मामा बाय और यू दोनों के जादूगर थे कि झेंगचू इस वैज्ञानिक राक्षसी कला को पहचान सकते थे। तो क्या मेरी राक्षसी कला विशेष रूप से आप जैसे लोगों को निगलने के लिए बनाई गई है? हाहा, चेन जियांग हंसे। बायू ने एक बार कहा था कि स्वर्गीय क्षेत्र में भी बहुत कम
लोग इस भक्षण करने वाली राक्षसी तकनीक को पहचान सकते हैं। ये कठोरता से विरासत में मिला था और केवल 1 दर्जन लोग ही इसे सीख सके थे। चेन जियांग झेंगचू की शक्ति को खत्म नहीं कर सका, लेकिन उसकी आत्मा को खत्म करना उसके लिए शामिल करने योग्य से कहीं अधिक होगा। एक दिव्य आत्मा शक्तिशाली जादुई शक्ति उत्पन्न कर सकती है जिसमें अत्यंत रहस्यमय शक्ति समाहित होती है। इसने एक व्यक्ति को अपना रूप बदलने और दिव्य क्षमताओं को उजागर करने की अनुमति दी। कोई देख सकता था कि यह कितना असाधारण था। सामान्य आत्माएं इसकी तुलना ही नहीं कर सकतीं। बहुत जल्दी झेंगचू की आत्मा को चेन जियांग ने बड़ी मेहनत से निगल लिया और परिष्कृत किया और उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन गया। लॉन्ग जुएई ने कहा था कि दिव्य आत्मा के पहले बड़े चरण को 6 चरणों में विभाजित किया गया था: शिशु, युवा बच्चा, विकास, परिवर्तन, परिपक्वता और पूर्णता। प्रत्येक चरण को आगे 10 स्तरों में विभाजित किया गया था। चेन जियांग विकास चरण के 10वें स्तर पर थे। झेंगचू की आत्मा को निगलने के बाद वह परिवर्तन चरण के पहले स्तर में कूद गया। उसकी चेतना के सागर के भीतर की दिव्य आत्मा इस समय हवा की एक धुंधली सफेद बाधा से ढकी हुई थी। जब तक वह 10वें स्तर तक पहुंच गया, उसकी आत्मा एक पूर्ण कोकून बन जाएगी, जबकि वह पहले से ही बदलना शुरू कर चुका था। परिवर्तन के बाद वह सही स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां उसकी जादुई शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी, जैसा कि 8वें निर्वाण क्लेश से बची आत्मा से अपेक्षा की जाती है। लॉन्ग जुएई ने आश्चर्य से कहा। हालांकि यह एक शक्तिशाली आत्मा थी जो 8वें निर्वाण क्लेश से बच गई, इसने चेन जियांग की आत्मा को केवल एक स्तर तक ऊपर उठाया, जिससे पता चला कि एक दिव्य आत्मा कितनी शक्तिशाली थी। इस शरीर को बर्बाद मत करो, पहले इसे सील करो और उसके शरीर की शक्ति को खत्म मत होने दो। जब तुम्हारे पास मौका हो, इस शक्ति को निगल लो या लियू मेंजर के लिए इसे खत्म करने के लिए एक अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करो। बायू ने कहा कि जिन लोगों ने 8वें निर्वाण क्लेश को सफलतापूर्वक झेला, वे सभी स्वर्गीय क्षेत्र से थे। इस प्रकार उनका शरीर निश्चय ही उसकी शक्ति को बढ़ा देगा। ये सुनकर चेन जियांग ने तुरंत शरीर को पीटना बंद कर दिया। फिर उसने इसे चट्टानों से जमाया जिससे बर्फ निकली, इसे एक ताबूत में रखा और अपनी भंडारण रिंग के अंदर सील कर दिया। जल्दी करो और चले जाओ, जुओ झेंगसुआन वापस आ रहा है। लॉन्ग जुएई ने जल्दी से आवाज लगाई। चेन जियांग ने झेंगचू की स्टोरेज रिंग की जांच करने की योजना बनाई, लेकिन उसे अब छोड़ना होगा। वह जुओ झेंगसुआन के साथ कोई टकराव नहीं करना चाहता था, क्योंकि जुओ झेंगसुआन दानव वशीकरण अकादमी का सिद्धांत था। वह अकादमी में जू जियानिक्सियन और लेंग ह्यूलान की देखभाल कर सकता है, विशेष रूप से स्टेलर ट्रांसपोजिशन दायरे की मदद से, जिससे उसका बहुत समय बचेगा। अब जब उसने झेंगचू के साथ पढ़ाई पूरी कर ली है, तो भी वह भविष्य में चुपचाप दानव वशीकरण अकादमी में लौट सकता है। वास्तव में इस तरह के हजारों दुर्लभ स्मारकों के लिए इस व्यक्ति का स्वर्गीय क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान होना चाहिए। यह आश्चर्यजनक है। सू मियाओ अनैतिक हवा का सहारा लेने से खुद को रोकना नहीं। बायू के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। चेन वेलेम के पास स्टोरेज रिंग की जांच करने का समय नहीं था, इसलिए वह इसकी जांच करने के लिए इसे मियाओ और बायू पर छोड़ सकती थी। दोनों लड़कियां आश्चर्यचकित होकर चिल्लाते हुए आश्चर्यचकित हो गईं। चेन शान को पता चला कि उच्च गुणवत्ता वाला क्रिस्टल बहुत मूल्यवान होगा। क्या कोई डैन या ऐसा कुछ है? चेन बाजार ने जल्दी से पूछा। मैं 2 देखता हूँ। इनसाइड एक बक्सा है। हालांकि मैं इनसाइड अमृत और स्पिरिट क्यूई को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे कवर नहीं कर सकता। कोई प्रतिबंध या कुछ और है? डैन की आहा को देखते हुए, ये ग्रेड पर होना चाहिए, सू मियाओ ने कहा। देर से ग्रेड दान। चेन कल्पित आश्चर्य था। इस प्रकार का डैन डेथलोक में बहुत ही कम देखने को मिला। सू मियाओ और बाई यू ने भी कहा था कि यह स्वर्गीय क्षेत्र भी बेहद महंगा था। और क्या? इस समय चेन शान बहुत खुश थी। वहां कुछ उड़ने वाले तावीज़, एक निम्न गुणवत्ता वाली अमर तलवारें और 2 तस्वीरें भी हैं। सू मियाओ ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। एक सन मून द्वीप का नक्शा है, दूसरा इस शीर्ष एक गहन क्षेत्र का संस्करण है। ऐसा लगता है जैसे झेंगचू मुख्य रूप से इस गहन क्षेत्र के लिए आया था। उस समय चेन गामा एक पक्षी की जगह ले ली गई थी। अछूते से पहले उसे घाटी छोड़नी पड़ी। हालांकि वह वास्तव में तत्काल रुकना चाहता था और ये देखने के बाद कि झेंगचू की स्टोरेज रिंग के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें थीं, देखना चाहता था। एक अमर तलवार, वह एक अच्छी वस्तु है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है, चेन प्रभा ने कहा। उनके पास पहले से ही अज्योर ड्रैगन डेविल्स प्लेटरिंग स्लेयर था, जो एक दिव्य हथियार था जो एक अमर उपकरण से भी अधिक शक्तिशाली था। अध्याय 536 टेल। जुओ जेनिक्सुआन को इस गहन क्षेत्र में बेहद निराशा महसूस हुई, जहां वह अपनी सच्ची क्यूई को नियंत्रित नहीं कर सकी। लंबे समय तक जुएई को बवंडर से बाहर फाके जाने के बाद छोड़ दिया गया। उसके पास उसके शरीर को नियंत्रित करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने केवल उस विशाल शक्ति को ही उसे बाहरी प्रवाह की अनुमति दे दी थी। हालांकि यह नहीं पता था कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन उसे यकीन था कि किसी ने उसे गोली मार दी थी और झेंगचू को अलग करने के लिए वह शक्ति जारी कर रहा था। जुओ जेनिक्सुआन जल्दी से घाटी में लौट आया, लेकिन उसने केवल कुछ खून के धब्बे देखे।
ये झेंगचू का खून था और उन्होंने अनुमान लगाया कि किसी ने झेंगचू का अपहरण कर लिया था और उसे उस जगह से छुट्टी का आदेश दिया गया था जहां दुर्लभ लोक विशेषज्ञ थे। झेंगचू ने कहा था कि केवल उसके निकटतम शीर्ष एक गहन क्षेत्र का विस्तृत नक्शा था। चेन दयाल एक पक्षी में बदल गया और प्रारंभिक से घाटी से निकल गया, पहाड़ों की गहराई में छिप गया। इस बॉक्स को ओपन नेस्ट करना मुश्किल है। ये छोटा है और शक्तिशाली म्यूजिकल से भरा है। अगर मैं इसे सील कर नष्ट कर दूं, तो मैं उस पैनल को चालू कर दूंगा और बॉक्स में ब्लास्ट हो जाऊंगा। चेन कॉमर्स ने अर्नहे स्टैटिस्टिकल शेयर किया। अंदर एक हेवनली ग्रेट डैन था, लेकिन अभी भी इसे खोलना बहुत मुश्किल था, जिससे वह बेहद चिंतित थी। मुझे उस आदमी की यादों को पुनर्जीवित करने के लिए सोल टेकिंग इनकंटेशन का उपयोग करना चाहिए था। मेरे वर्तमान समझ के साथ मैं इसे भूमिका में रखता हूँ। चेन कंपनी ने अपना सिर हिलाया और भरा। उन्होंने केवल हेवनली ग्रेट डैन वाले बॉक्स को अस्थायी रूप से हटाया था और लियू मेंजर द्वारा उनके लिए बैचलर का इंतजार किया जा रहा था। जुओ जेंगसुआन से मिलने से बचने के लिए चेन मैग्मा ने मानचित्र का पता नहीं लगाया। उसे चिंता थी कि जुओ जेनिक्सुआन के पास भी एक नक्शा था। इसके अलावा भले ही जुओ जेंगसुआन को पता था कि उसने जेंगचू को मार डाला है, चेन श्यामा उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। वह जुओ जेंगसुआन के साथ एक रिश्ता अच्छा बनाना चाहता था ताकि उसे डेमन सबडुइंग अकादमी से लाभ मिल सके। इस समय चेन गामा एक पक्षी में बदल गया और तेजी से अपने लक्ष्य की ओर उड़ गया। उन्हें पता था कि जल्द ही पता चला कि संप्रदाय के मुखियाओं को पता चला कि सन मून द्वीप में क्या हुआ था, विशेष रूप से इस अनोखी अवधि में, इसलिए उन्हें उस स्थान पर जल्दी जाना गया जहां अमृत औषधियां स्थित थीं। हालांकि चेन जियांग एक पक्षी बन गया था, उसकी ट्रू क्यू के कारण जो प्रभावित हुआ था और साथ ही वहां दबाव था, उसकी गति बहुत धीमी हो गई थी। अंततः अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने से पहले वह 2 महीने से अधिक समय तक लगातार उड़ान भरता रहा। हालांकि वह चकित रह गया क्योंकि उसने देखा कि जिस जमीन पर वह खड़ा था वह पूरी तरह से लाभदायक था और सभी सुविधाएं सुखदायक थीं। ये वास्तव में बहुत दूर है। सौभाग्य से यहाँ का समय बाहर से अलग है, अन्यथा अब तक प्रवेश द्वार बंद हो गया होता। मुझे जल्दी से उस स्थान पर जाने और अधिक आध्यात्मिक औषधियां प्राप्त करने की आवश्यकता है। चेन जियांग ने चारों ओर देखा। हालांकि ये जगह बड़ी मात्रा में विदेशी पौधों वाली जगह नहीं लगती है। यहाँ की आत्मा क्यूई दयनीय रूप से पतली थी और यह स्थान शीर्ष एक गहन क्षेत्र की सीमा पर भी था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि इस गहन क्षेत्र की आत्मा क्यूई मध्य क्षेत्र में केंद्रित थी, इसलिए यहाँ पहुँचने के बाद वह बहुत हैरान थे क्योंकि सामान्य ज्ञान के अनुसार ये स्थान संभवतः बड़ी मात्रा में दुर्लभ फूलों और पौधों की अनुमति नहीं दे सकता था। कई वर्षों तक बढ़ने के लिए ऐसा लगता है जैसे मानचित्र पर अंकित चिन्ह वह स्थान नहीं है जहां अमृत उगते थे। ये केवल एक संकेत होना चाहिए, सु मियाओ ने कहा। यदि बहुमूल्य अमृत अभी भी ऐसी जगह पर उग सकते हैं तो केवल एक ही संभावना हो सकती है कि वहां एक शक्तिशाली आत्मा एकत्रित करने वाली संरचना होनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग जुएई को इसका एहसास नहीं हुआ। 1 घंटे बाद चेन जियांग एक उजाड़ पहाड़ पर चढ़ गया। उसके सामने एक उजाड़ मैदान था जिसके ऊपर एक खंभा खड़ा था। स्टेल बड़ा नहीं था, केवल एक व्यक्ति जितना लंबा था। हालांकि यह अभी भी बहुत दूर था, फिर भी यह मैदान बहुत ही आकर्षक लग रहा था। शापित ली त्यानजुन, चेन जियांग ने दौड़ना जारी रखते हुए शाप दिया। यहाँ रास्ते में अगर वह जल्दी से यहाँ नहीं पहुँचता तो वह पहले ही कई शक्तिशाली राक्षस जानवरों को मार चुका होता और कई राक्षस कोर प्राप्त कर चुका होता, जो कि भारी मात्रा में धन होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता गया, वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पक्षी भी नहीं जाते थे। स्टेल पर शब्द ली त्यानजुन द्वारा लिखे गए थे। इसमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ये बेहद क्रोधित करने वाला था। जो यहाँ आता है, क्या तुम्हें गुस्सा आता है? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब व्यर्थ है? नाराज मत हो, मैं केवल ये चाहता हूं कि तुम इस शीर्ष एक गहन क्षेत्र के आंतरिक सौंदर्य का अनुभव करो। तब मैं फंस गया था, यहाँ कई साल हो गए, इसलिए मैं उब गया और इधर उधर भटकता रहा। हाँ, हर जगह बहुमूल्य अमृत थे, लेकिन मैंने पहले ही उन सभी को एकत्र कर लिया है। जब मैं गोलियों को परिष्कृत कर रहा था तो उनमें से अधिकांश राख में बदल गए थे और केवल एक छोटा सा हिस्सा इस शीर्ष एक गहन क्षेत्र के करीब एक स्थान पर ले जाया गया था। इसके नीचे एक नक्शा है। चेन जियांग इस स्टील को अपनी हथेली से तोड़कर राख में मिला देना चाहता था। वह इतने प्रयास से यहाँ आया था, लेकिन ये ली त्यानजुन का केवल एक मजाक था। सौभाग्य से अभी भी अंदर कुछ अमृत था, अन्यथा उसे खून की उल्टी हो जाती। चिंता मत करो, अतीत में ली त्यानजुन द्वारा लगाए गए अमृत निश्चित रूप से बड़े हो गए हैं, सु मियाओ ने कहा। चेन जियांग को भी उम्मीद थी क्योंकि उसने स्टील पर उकेरे गए नक्शे को याद करना शुरू कर दिया था। हाँ, इस शीर्ष एक गहन क्षेत्र में सभी अनमोल अमृत हमारे अग्निदेव तीरथ के हैं। हंसी के साथ एक तेज और उत्साहित आवाज गूंज उठी। दानव वशीकरण अकादमी बहुत भोली है। उन्होंने निश्चित रूप से हमसे इस गहन क्षेत्र का नक्शा रखने की उम्मीद नहीं की थी। एक और कोमल आवाज मजाकिया लहजे में बोली।
जब चेन जियांग ने दूर से आती इन दो आवाज़ों को सुना तो वह जल्दी से एक चट्टान में बदल गया और स्टेल के पास छिप गया। धिक्कार है, यहाँ क्या हो रहा है? यह अजीब नहीं है कि ये लोग शीर्ष एक गहन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन सभी को मानचित्र कैसे मिल सकते हैं? चेन जियांग ने अपने दिल में संदेह से पूछा। बहुत जल्दी चेन जियांग ने दूर से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति और एक युवक को तेजी से आते देखा। वे अग्निदेव तीरथ के रीति रिवाज पहने हुए थे। निश्चित रूप से ये वैसा ही था जैसा चेन जियांग ने उम्मीद की थी। स्टेल पर सामग्री देखकर वे सभी गुस्से में आ गए। मैंने चारों ओर जांच कर ली है, यहाँ किसी और के आने के कोई संकेत नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हम इस जगह को खोजने वाले पहले व्यक्ति थे, युवक ने कहा। इसी समय दूर से हंसी का एक झोंका आया। ये सही है, लेकिन अगर आपको ये पहले मिल जाए तो क्या होगा? जैसे ही वे बात कर रहे थे, सफ़ेद वस्त्र पहने दो बूढ़े व्यक्ति उड़कर आए और पत्थर के स्मारक के ऊपर दिखाई दिए। उन्होंने एक नज़र से उस पर पड़ी चीज़ों को देखा, फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। मैंने उन्हें पहले भी देखा है। दिव्य मार्शल संप्रदाय के लोग सभी बुरे लोग हैं। उस समय उन्होंने मुझे मारने की भी योजना बनाई थी, चेन जियांग ने सोचा। उन्हें अचानक पता चला कि कई शक्तियां थीं जो शीर्ष एक गहन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं, जिनमें दिव्य मार्शल संप्रदाय और अग्निदेव तीरथ के बुजुर्ग भी शामिल थे। डिवाइन मार्शल सेक्ट और फायर गॉड श्राइन के हॉल मास्टर कहाँ हैं? उन्हें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। चेन जियांग हैरान था और देखता रहा। ये सबसे अच्छा होगा यदि दिव्य मार्शल संप्रदाय और अग्निदेव तीरथ में संघर्ष हो। उस समय वह केवल लाभ प्राप्त करने की प्रतीक्षा करेगा। इसी समय दोनों शक्तियों को पता चला कि इस स्थान पर केवल एक ही खजाना है। इसे प्राप्त करने के लिए केवल एक ही विकल्प था, और वह था दूसरे पक्ष को खत्म करना और खजाना अपने लिए ले लेना। अध्याय 537 संघर्ष से लाभ। अन्य गुट के लोगों को देखने के लिए अग्निदेव तीरथ के अनुयायी उम्र के व्यक्ति का चेहरा बेहद काला पड़ गया। क्या आप लोग नवनिर्मित राजा के मंदिर द्वारा भेजे गए हैं? आप देर से क्षेत्र में सिर्फ चींटियां हैं, अधेड़ उम्र के आदमी ने अनारक्षित किया। नहीं, हम दिव्य मार्शल संप्रदाय से हैं। मुझे लगता है कि हमें खगोलीय क्षेत्र में कोई जगह नहीं मिलती। बेशक, जब तक आप इसे देखने के लिए इसे नहीं देखेंगे तब तक जीवित रहना होगा। दिव्य मार्शल संप्रदाय का एक बूढ़ा व्यक्तित्व से मुस्कान, लेकिन उसकी हत्या के इरादे से भरी थी। चेन कल्पित आश्चर्य था। उन्हें पता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय नश्वर क्षेत्र में राजा के तीरथ की एक शाखा थी, लेकिन अब उनका इरादा स्वतंत्र होना था। इसका मतलब यह था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास मानव राजा की समान शक्तियां थीं जो उनका समर्थन कर रहा था। संप्रदायों के बीच संघर्ष अपने स्वभाव से अत्यंत दृढ़ थे। अब चेन माया को दिव्य मार्शल संप्रदाय के उच्च स्तर की समझ प्राप्त हुई। मैं कहता हूं कि आपका मैरोन किंग राजवंश थोड़ा सा मूर्ख है, लेकिन हमारा फायर गॉड श्राइन भी एक झटका मुक्की नहीं है। इसके अलावा हम दोनों अभी भी क्यू का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह मत भूलिए कि हमारा फायर गॉड श्राइन के पुराने के पास क्या है। अग्निदेव तीरथ के अनुयायी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके शरीर से झुलसने वाली आहा आखरी लगी। इससे चेन नाटक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। पोलैंड में जहां वह अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं कर सका, फायर गॉड श्राइन का आदमी वास्तव में हीट रिलीज करने में सक्षम था, जिसका अर्थ था कि वह आग का उपयोग कर सकता था। जहां तक चेन श्यामा की है, पास स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि आत्मा थी, वह ऐसा नहीं कर सका। अग्नि आत्मा, ऐसा लगता है कि कहानियां सच हैं। हमने पहले भी सुना है कि अग्निदेव तीरथ के सभी लोग राक्षस हैं जो अग्नि आत्मा को चुराने में माहिर हैं और फिर उन्हें बुरी आत्माओं के साथ आपके शरीर में मिलाते हैं। दिव्य मार्शल सोसाइटी के बोबसाइट व्यक्ति ने अपनी दादी भींच ली। जैसे ही उनके शरीर में ऊर्जा तेजी से बढ़ती गई, उनके शरीर की हड्डियां चटकने लगीं। दोनों स्टॉस की सेनाएं लगभग एक जैसी थीं, लेकिन वे दोनों ट्रू क्यूई के उपयोग से प्रतिबंधित थे। इस प्रकार उनकी लड़ाई इतनी भयंकर नहीं थी। समान बल वाले ये चार लोग अब प्रतिद्वंद्वी में आक्रामक हमले नहीं करते थे और एक ही समय में आक्रामक हमले करते थे। वे सभी मित्रवत गैजेट में लगे हुए थे। खैर ही वे अपने ट्रू क्यू का उपयोग नहीं कर सके, लेकिन जो शक्ति वे अपने शरीर के पास रखते थे वह भी बेहद शक्तिशाली थी, और चेन बीएमडब्ल्यू भी अपने चाल चलने के लिए एक अवसर की वापसी कर रही थी। अग्निदेव तीरथ एक दुष्ट संप्रदाय था। इस अग्निपिंड को लूटने में माह था, इसलिए श्रृंखला में ऐसा अवसर नहीं आया। इसके अलावा दैवीय मार्शल संप्रदाय भी उसे मरना चाहता था, इसलिए उसे कोई दया दिखाई नहीं देती। चूंकि वह अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं कर सका, चार निर्वाण क्षेत्र योद्धाओं के बीच की लड़ाई से ज्यादा हंगामा नहीं हुआ और किसी और को आकर्षित नहीं किया। जब अधिकांश लोग ट्रू क्यूई की खेती कर सकते थे, तब तक उन्होंने अपने शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा नहीं लगाई, जब तक कि वे 100 कल्टीवेशन दायरे के शिखर पर नहीं पहुंच गए, जिसके लिए उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता थी। हालांकि एक बार जब उन्होंने निर्वाण क्षेत्र में कदम रखा, तो कई लोग अपने शरीर को एक तरफ रख देंगे और अपनी मोटी सच्ची क्यूई को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस प्रकार के गुरुत्वाकर्षण वातावरण में जो सामान्य से 20 गुना अधिक था, उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति का बहुत अधिक उपभोग किया था।
केवल लगभग 2 घंटों के बाद वे चारों इस हद तक लड़े कि उन्हें सहना मुश्किल हो गया। वे अपनी आधी से अधिक शक्ति खर्च कर चुके थे और लगातार पसीना बहा रहे थे। इस समय अग्निदेव तीरथ ने लाभ उठाया क्योंकि उनके पास अग्नि आत्माएं थीं जो उन्हें हमला करते समय दमनकारी गर्मी छोड़ने की अनुमति देती थीं। ये दूसरों पर भी एक प्रकार का अत्याचार था। ये समय की बात है। छोटे ड्रैगन, मेरे साथ सहयोग करने के लिए समय पर ध्यान केंद्रित करो, चेन जियांग ने कहा। इस तरह के माहौल में लॉन्ग जुएई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वह जादुई शक्ति का उपयोग कर रही थी। वह किसी भी समय दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा कर सकती थी और इसे हमला करने के लिए अपनी शक्ति के रूप में उपयोग कर सकती थी। उन अमृतों को ढूंढो और कुछ मेरे साथ साझा करो, लॉन्ग जुएई ने बहुत आज्ञाकारी ढंग से कहा। चेन जियांग इस बूढ़ी औरत से आश्चर्यचकित नहीं थे जो हमेशा एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करती थी। अभी एक क्षण पहले आप लोग अभी भी इतने जिद्दी थे। ऐसा लगता है जैसे आप सभी इस स्तर पर केवल औसत दर्जे के हैं। यदि आपका दिव्य मार्शल संप्रदाय राजा के मंदिर के साथ विश्वासघात करना चाहता है तो यह एक बड़ा अपराध है। यदि आप हमें मार नहीं सकते, हाँ, फायर गॉड श्राइन का अधेड़ उम्र का आदमी बोलते हुए हौंफने लगा। दोनों पक्षों ने लड़ना बंद कर दिया। वे जानते थे कि अगर वे जारी रहे तो दोनों पक्षों को नुकसान होगा। उस समय किसी भी पक्ष को कुछ हासिल नहीं होगा। ये सब इसलिए था क्योंकि वे बहुत आश्वस्त थे, अन्यथा वे शुरू से ही बकवास नहीं करते। निश्चिंत रहो, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। इस आवाज को सुनकर अग्निदेव तीरथ और दिव्य मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग कांप उठे। वे चेन जियांग से बहुत परिचित थे। वे इस आवाज को कैसे नहीं पहचान सके। चेन जियांग की आवाज के बाद एक हरी बत्ती चमकी और चेन जियांग अचानक प्रकट हो गया। उसके हाथ में अज़्योर ड्रैगन डेविल स्लॉटरिंग स्लेयर पहले ही हवा में ऊंचा उठाया जा चुका था। उसने अचानक अग्निदेव तीरथ से एक युवक का सिर काट दिया। चूंकि उन चारों को सहनशक्ति की लंबी लड़ाई से गुजरना पड़ा था, अब उनकी शक्ति और गति बहुत कम हो गई थी। चेन जियांग के हिंसक और तेज हमलों के सामने उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय जब नीला प्रकाश चमका तो लाल रक्त फूट पड़ा। यह एक लाल फूल के खिलने जैसा था जो हवा में बिखर रहा था और अन्य तीनों के चेहरों पर बिखर रहा था, जिससे वे अनायास ही कांपने लगे। चेन जियांग, फायर गॉड श्राइन के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दहाड़ लगाए और उसके अचानक सामने आने पर एक भयंकर मुक्का मारा। हालांकि जब उसकी मुट्ठी चेन जियांग की ओर बढ़ी तो चेन जियांग का शरीर चमक उठा और हल्की सी हरकत में दिव्य मार्शल संप्रदाय के 2 बुजुर्गों की पीठ से टकरा गया। पा 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 पा, जैसे ही विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंजी, गूंज खामोश बंजर भूमि में गूंज उठी। उसी समय जब चेन जियांग की तलवार बंजर भूमि पर चली गई, उसने अपनी अजेय दानव दमनकारी सेना को तैनात कर दिया। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी, जिससे भागने की कोशिश कर रहे 2 बुजुर्गों की कमर टूट गई। पलक झपकते ही चेन जियांग ने 3 शक्तिशाली विशेषज्ञों को मार डाला था जो 7 निर्वाण क्लेशों को पार कर चुके थे। हालांकि चेन जियांग इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने काफी समय पहले भी इस तरह का काम किया था। इस समय चेन जियांग बेहद शांत थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अग्निदेव तीरथ के अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मन में केवल एक ही विचार था और वह था अपनी जान बचाकर भागने का। वह नहीं जानता था कि चेन जियांग के पास ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं कि वह आसपास के इलाकों में छिप सकता है और जब वे थक जाते हैं तो वह प्रकट हो सकता है और फिर उन तीनों को मारने के लिए अपने बिजली के तेज हमले का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार वह निश्चित था कि उसकी वर्तमान ताकत सन की चेन जियांग से कमतर थी। यदि वह देरी करता रहा तो मरने वाला अगला व्यक्ति वह होगा। चेन जियांग के पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि फायर गॉड श्राइन का अधेड़ उम्र का व्यक्ति भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी क्योंकि वह अपने पीछे एक लंबी बात की छवि छोड़ गया था। पलक झपकते ही पता चला कि वह दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उड़ गया है। हालांकि लॉन्ग जुएई उससे भी तेज थी। वह प्रकाश की किरण की तरह बाहर निकली, प्रकाश की एक सफेद बेल्ट में बदल गई और भागते हुए अधेड़ उम्र के आदमी के चारों ओर लिपट गई। ये देखते हुए कि लॉन्ग जुएई सफल हो गई है, चेन जियांग ने धीरे से 3 मृत व्यक्तियों के हाथों से भंडारण की अंगूठियां हटा दीं। हालांकि जैसे ही वह उन्हें खोलने वाला था, उसने पाया कि भंडारण के छल्ले पहले से ही क्षतिग्रस्त थे। वे सचमुच धूर्त बूढ़ी लोमड़ियों का झुंड हैं। उन्होंने कुछ सुरक्षा की थी। चेन जियांग ने आह भरी। कुछ भंडारण रिंग गहन संरचनाओं से सुसज्जित थे। यदि मालिकों की मृत्यु हो गई तो भंडारण के छल्ले स्वयं नष्ट हो जाएंगे। भागने वाले फायर गॉड श्राइन के अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लॉन्ग जुएई ने बंडल किया और चेन जियांग के पास लाया। अग्निदेव तीरथ, खैर आप लोग बुरी ताकतें हैं जो अग्नि आत्माओं को लूटने में माहिर हैं। आप मुझे भय से कांपते हैं। चेन जियांग ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर कदम रखते हुए हल्के से कहा। अध्याय 538 अग्निदेव कानून। अभी चेन चलाना जो वह कर सकता था, उनके लिए निर्वाण क्षेत्र के सभी लोग एक जैसे थे। उसने देखा कि काय मार सकता था, ऐसी बुरी शक्तियों के मुखिया की तो बात ही छोड़ दो।
चेन गामा, तुम मुझे नहीं मार सकते, अधेड़ उम्र के आदमी ने दांत भींचकर कहा। क्यों? चेन जियांग ने अपने पेट पर जोर का अनुमान लगाया और पाक की ध्वनि दी। दानव वशीकरण बल के हमलों के तहत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट पर बिजली गिर रही हो। उसे बहुत तेज दर्द हुआ कि उसके मुंह से खून निकल आया। मुझे अभी अभी 3 लोगों को मार डाला गया है, ऐसा क्या लगता है कि मैं हथियार दूंगा? चेन जियांग जोर से हंसा और उसने अपने पेट और छाती पर जोर से पैर मारा, जिससे उसकी हड्डियां और अंग चकनाचूर हो गए। भयानक चीखें हवा में गूंज उठीं, जिससे लोग रोंते हो गए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का कहना था कि यदि वह जीवित रहना चाहता है तो उसे एक्सचेंज के लिए कुछ चीजें बेचनी होंगी, अन्यथा चेन वैलिड उसे मार देगा। इस थोड़ी देर में उन्होंने पूरी तरह से पहचान लिया कि चेन ममा किस तरह की शख्सियत थी। चेन मेटल निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार को मारने में भी आर्द्र नहीं चाहिए, इसके लिए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्वयं कुछ विचार चाहता है। मैं जानता हूं कि आपके पास एक अग्नि आत्मा है जो हमारी कल्पना से भी बड़ी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि आत्मा होनी चाहिए न? अधेड़ उम्र के आदमी ने दांत पीसकर दर्द सहते हुए कहा। चेन झलके ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वह आदमी आर पार दिखाई देगा। उन्होंने उम्र के साथ साथ पुरुषों के पैर भी संभाले रखे और उनकी ताकत बढ़ती गई। तो फिर आप मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई की योजना बना रहे हैं? हमारे अग्नि देव तीरथ के पास अग्नि अवशेषों को निकालने की एक गुप्त तकनीक है। आमतौर पर जिन लोगों की अग्नि आत्माएं निकलती हैं वे ज्यादातर दुर्बलता और मर जाती हैं। हमारे अग्नि देव तीरथ के पास अग्नि अवशेषों को एकत्रित किया जाता है। करने के लिए दुनिया भर में फेल हो रहा है। कोई भी काम नहीं करता है क्योंकि अग्नि देव तीरथ को निम्न स्तर की अग्नि आतिशबाजी से गिरा दिया जाएगा। अधेड़ उम्र के आदमी का कहना था कि जीने के लिए उसे सच बोलना होगा। हम वास्तव में अपनी अग्नि आत्मा को लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ संशय हैं। हालांकि हमने पहले ही तय कर लिया है कि हम नरक का लाभ उठाते हैं। जब 3 लोगों के महान युद्ध में कचरे का ढेर लग गया तो तुम लोग बहुत भोले हो। क्या तुम्हें सच में पता हो कि मेरा इलाज करना इतना आसान है? चेन एमेनाम ने अनारक्षित किया। ये सही है, हालांकि आप शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी आपके लिए शूटिंग करना बहुत मुश्किल है। हालांकि मेरी जांच के बाद आपके मित्र और आपकी महिलाएं। हाइब्रिड फंड, निवेश, अस्थिरता और सेवानिवृत्ति के लिए आपका ऑल इन वन समाधान www.sbimf.com। उनकी बातें सुनने के बाद चेन खराब हो गईं। एक ध्वनि के साथ दानव वशीकरण बल हत्या के इरादे से आगे बढ़ा, जिससे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पेट में एक खूनी छेद हो गया। वह आदमी बड़ी मेहनत से चिल्लाया। वह अग्नि देव तीरथ का एक बड़ा बुजुर्ग, एक योद्धा जो निर्वाण क्लेश से बच गया था, अब आध्यात्मिक मार्शल क्षेत्र में एक छोटे से बच्चे द्वारा उसका पालन पोषण किया जा रहा था। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आत्महत्या करना भी उसकी बस की बात नहीं थी। जब तक आप मुझे जाने देंगे, मैं आपको मार्शल आर्ट सिखाया गया समूह अग्नि देव तीरथ की एक गुप्त तकनीक है। ये केवल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जहां अग्नि आत्मा के पास है। अग्नि आत्मा मजबूत होगी, बहुत ही अधिक शक्तिशाली तकनीक है। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। चेन पुतले ने स्ट्रॉबेरी मस्क दी, कोई पौधा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने उम्र के व्यक्ति के सिर पर वशीकरण किया और एक मंत्र का जाप किया और उम्र के व्यक्ति की यादों को बरकरार रखा। यह आदमी बहुत लंबे समय तक जीवित रहा और उसके पास बहुत सारी यादें थीं। यदि उसने सभी को एक बार में ही आश्वस्त कर लिया तो इससे चेन स्मा को केवल सिरदर्द ही होगा। इस प्रकार उसने केवल वही खोजा जो वह चाहता था। हालांकि इससे उस आदमी को बहुत चोट लगी। ये लोग वास्तव में घृणित हैं। उन्होंने हत्या की सूची में बहन मेंजर, जियानगु और एल्डर डैन को शामिल किया था। चेन प्लाजा को रेसोल्यूशन की एक सूची मिली। उस पर मौजूद सभी लोग आग में उत्कृष्ट थे। अग्निदेव कानून। चेन बढ़ाया। उन्हें बहुत सारी सामग्री वाली एक किताब मिली। इससे तुरंत उसके दिमाग में समा गया और उसकी याददाश्त बन गई। अब उसे अग्निदेव कानून को ठीक से समझने और देखने की जरूरत है कि यह कितना शक्तिशाली है। ये वास्तविक रूप से अग्निदेव विधान है। यह आकाशीय क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पौराणिक कला भी है। अग्निदेव तीरथ की शक्ति की कुंजी भी है। अग्निदेव तीरथ में इस अग्निदेव विधान का उपयोग कई शिष्यों द्वारा किया गया था और केवल वही लोग हैं जिनके पास अग्नि आत्माएं हैं और अग्निदेव तीरथ के प्रति वफादार हैं, वे ही इसे सीख सकते हैं। संभवतः ये सब आपके हाथ में नहीं है, सु मियाओ ने आश्चर्य से कहा। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह निर्वाण क्षेत्र में था और अच्छी तरह से ही चेन बालाजी ने उसे कई बार यातना दी थी, फिर भी वह अभी तक सहमत नहीं हुआ था। आपने मेरे साथ क्या किया? अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। मैं तारे यादों को ढूंढता हूँ। चेन मंद मुस्कुराए। क्या आप ऐसी जंगली राक्षसी कला को कैसे जान सकते हैं? आप इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी तरह से कर पाता, चेन जामा की तलवारों ने गहरी हत्या का इरादा बना लिया और स्केटबोर्ड से चिपकी उम्र के व्यक्ति को मार डाला। उसने भुगतान कर दिया है। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं।
उन्हें ठीक से दिखाया गया है। चेन सुपरमार्केट ने डेड बॉडी को सील करने के लिए प्रतिबंध का इस्तेमाल किया। अग्नि देव तीर्थ में एक व्यक्ति की अंतिम मूल्यवान वस्तु थी क्योंकि इसमें एक अग्नि आत्मा और एक शक्तिशाली अग्नि विशेषता थी। यदि भविष्य में उसे अवसर मिलता तो वह धीरे धीरे उस शक्ति को समाप्त कर सकता था और अग्नि आत्मा को बाहर निकालने का एक रास्ता खोज सकता था। काश मैं अग्नि देव तीर्थ से और अधिक लोगों का सामना कर पाता। यदि वे किसी और से अग्नि चिन्हों को मिटा सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। चेन ने 4 शवों को नष्ट करने के बाद उनकी स्थिति को समाप्त कर दिया और पत्थर के गोले को तोड़ दिया। इसके बाद वह उस स्थान की ओर चला गया जहां असली अमृत छिपा हुआ था। उन्होंने उम्र के व्यक्ति की यादों से सीखी कि ग्रहण से एक दिन पहले आकाशीय क्षेत्र में कई हवेली थीं। यहाँ अनेक प्रमुख शक्तियाँ आईं, जबकि अग्नि देव तीर्थ और दानव दमन देव तीर्थ ने सबसे पहले वेबसाइट प्राप्त की थी। उनका शीर्ष एक गहन क्षेत्र का विस्तृत नक्शा भी मिला। ये ली त्यानजुन से आना चाहिए। इस आदमी को वास्तव में अराजकता पसंद है। चेन माँ ने मन ही मन शाप दिया। तब सभी लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद उसके दिल में कुछ नफरत थी और वह चाहता था कि यह लोग एक दूसरे से ऊपर उठाकर मारें। शायद ये कई ताकतवर चीज़ों के अंदर है। वीएन सु मियाओ ने कहा। यह ड्रामा चेन की अभिव्यक्ति भारी हो गई। सौभाग्य से वह फायर गॉड श्राइन की यादों से पता चला कि लियू मेंज नहीं आया था, अन्यथा उसे चिंता होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसे में कोई भी खुद को अजेय होने का दावा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यदि वह गिर गया और फिल्मों में असहाय हो गया तो मृत्यु निश्चित रूप से भावी होगी। भविष्य में जब मैं आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो मुझे ली त्यानजुन से अवश्य मिलना होगा। चेन प्रभा ने कहा। एक मौका मिलेगा। जब तुम दान दोगे तो हराओगे। सु मियाओ बाइबल विवरण से रेखाचित्र। उसे चेन लामा पर बहुत भरोसा था। आखिरकार वही था जिसने उसे सिखाया था। 1 महीने की यात्रा के बाद ओकेरे के पास स्थित चेन मार्ट आखिरी स्टेल और क्षेत्र के चित्र पर कई पर्वत चोटियां देखी गईं। इस बार वह पहले से ही सक्रिय नहीं थी, क्योंकि यह ली त्यानजुन द्वारा स्थापित एक प्रहसन हो सकता है या अंदर बहुत सारे शक्तिशाली सांप्रदायिक वाला एक जाल हो सकता है। चेन कंपनी को किराए पर रखा गया। अध्याय 539 झील के नीचे खजाना। चेन स्पेक्ट्रा ने लगभग 1 घंटे तक अपने आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन आसपास कोई नहीं मिला। इस समय वह थोड़ी उत्सुक थी। हालांकि ली त्यानजुन की छोटी सी चाल को देखते हुए उन्हें चिंता थी कि वे नष्ट हो जाएंगे। सिस्टर मियाओ, क्या आपको लगता है कि ली त्यानजुन के इस शीर्ष एक गहन क्षेत्र के बारे में पूरे आकाशीय क्षेत्र में जानकारी फैलाने का कोई इरादा है? चेन बीएमडब्ल्यू ने पूछा। यह उसके लिए अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्या हो सकता है कि उसने केवल बदलाव के लिए ऐसा किया हो? यदि ऐसा है तो उसके शिष्यों के भीतर की औषधि बूटियां प्राप्त करने में सक्षम होने की संभावना है। सु मियाओ के साथ चर्चा करते हुए चेन प्लाजा रोड पर रह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं निश्चित रूप से इस शीर्ष गहन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री नहीं छोड़ता। अधिक से अधिक मैं केवल कुछ ही छोड़ता हूं जो अभी तक पारंपरिक नहीं है। ली त्यानजुन निश्चित रूप से जानते हैं कि अर्थ स्तर डैन ये भी खगोलीय क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है। हम आपके द्वारा पहले प्राप्त किए गए 2 औषधीय जड़ी बूटियों से सीख सकते हैं कि अर्थ रैंक डैन के लिए औषधीय तत्व बेहद दुर्लभ हैं, इसलिए ऊपरी ग्रेड प्रोफाउंड रैंक डैन के लिए इस प्रकार इसमें बहुत सारे उच्च मानक हैं। गहन क्षेत्र नहीं होना चाहिए, बाई यूयू ने कहा। खगोलीय क्षेत्र के सभी लोग अमर नहीं थे। उनमें से बहुत से लोग नश्वर लोगों की तुलना में बेहतर योग्यताओं के साथ पैदा हुए और तेजी से विकसित हुए। झेंगचू ये दर्शन वाला एक प्रदर्शन था कि स्वर्गीय क्षेत्र में ज्यादातर लोग निर्वाण क्षेत्र से नीचे थे, हालांकि वास्तव में वहां अमर लोग थे। शायद यहाँ वास्तव में कुछ प्रकार के स्रोत हैं जो लोगों को इसके लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वह चिंतित है कि किसी भी शीर्ष एक गहन क्षेत्र के बारे में पता नहीं चलेगा जो टैप टूट जाएगा। शीर्ष एक गहन क्षेत्र एक छोटी दुनिया की तरह है, स्पिरिट क्यूई से समृद्ध है और लंबे समय से प्रमाणित है, इसलिए यह निश्चित रूप से कई खानों का पोषण कर सकता है। सु मियाओ ने कहा। हो है, अगर पहले पता चला तो मैंने मुझे इसकी जांच के लिए एम्परर क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था। शायद मुझे कुछ भी मिला हुआ मिल सकता है, चेन गामा ने अफसोस के साथ कहा। एक पहाड़ पर चढ़ते हुए चेन बांसुरी ने नीचे एक विशाल झील को देखा। ये लेक मिक्सित स्पिरिट क्यूई से भरी हुई थी और इसके ऊपर स्पिरिट क्यूई का धुआं था संघनित हो रहा था। यहाँ ली त्यानजुन झील के नीचे औषधीय क्षेत्र बनाया गया था। पता टॉयलेट की वहाँ नीचे क्या है? इस तरह की झील में एक पहाड़ी विशालकाय राक्षस को जन्म देने के लिए जगह दी गई है। मैं वहाँ नीचे नहीं जाना चाहता, चेन शान ने डर के साथ कहा। हमें कोई बड़ा आदमी नहीं मिला, लेकिन हमें झील के तल पर एक संरचना मिली। पानी में उस जगह पर प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड में समुद्र के नीचे द्वीपों के समान है, लांग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने पहाड़ से छलांग लगाई और झील की ओर छलांग लगा दी। जब वह लगभग पानी की सतह पर पहुंच गया तो वह एक छोटी मछली में बदल गया और पानी में कूद गया और तेजी से नीचे की ओर तैरने लगा।
ये झील बहुत गहरी थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह जितनी गहराई में गया, स्पिरिट की हुई उतनी ही घनी थी, जो वास्तव में कीमती पौधों की वृद्धि के लिए बहुत सहायक थी। जल्द ही उसने झील के तल पर सफ़ेद रोशनी की एक चमक देखी। जब वह करीब गया तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटे से घर के आकार का एक छोटा सा बगीचा था। इसमें बहुत सारे हरे भरे फूल, घास और पेड़ थे। हालांकि चेन जियांग नीचे से कुछ दूरी पर था, वह एक नज़र से बता सकता था कि वहाँ बहुत सारे परिचित आध्यात्मिक फलों के पेड़ थे। वह आसानी से संरचना से गुजर गया और औषधि उद्यान में प्रवेश कर गया। वहाँ एक बड़ी संरचना थी जो संरचना को चलाने के लिए ईंधन के रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती थी। इसका उपयोग आध्यात्मिक औषधियाँ उगाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे वे बहुत अच्छी तरह विकसित हो सकेंगी। जैसा कि हमें उम्मीद थी, उनमें से बहुत कुछ नहीं है। फिर भी चेन जियांग निराश नहीं हुए। उनकी आंखें उत्साह से भर गईं क्योंकि उन्होंने कुछ बहुमूल्य आध्यात्मिक औषधियाँ देखीं। क्या यह आत्मा तोड़ने वाला पेड़ है? चेन जियांग ने धीरे से एक शुद्ध सफ़ेद पेड़ को छुआ। ये पेड़ लगभग 3 लोगों तक ऊंचा था और इसकी शाखाएं मानव हड्डियों की तरह दिखती थीं। पत्तियां ताड़ की तरह थीं और दूर से ये थोड़ा डरावना लग रहा था, जैसे कोई भूत अपने नुकीले और पंजे दिखा रहा हो। इस तरह की चीज़ स्वर्गीय क्षेत्र में भी दुर्लभ है, सू मियाओ ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। सोल ब्रेकिंग ट्री के फूल, फल, पत्तियां, शाखाएं, जड़ें और खाल सभी की अलग अलग विशेषताएं थीं। संयुक्त होने पर उनका उपयोग गॉड कोरोजन पाउडर नामक एक बहुत ही खतरनाक चीज़ को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। जब तक कोई इस पाउडर को थोड़ा सा भी छूता है, उसका शरीर क्षत विक्षत हो जाता है। मानव शरीर की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि हथियार, पत्थर, हीरे और अन्य चीज़ें भी क्षत विक्षत हो जाएंगी। ये बेहद भयानक था। यदि इसका छिड़काव अपर्याप्त रूप से मजबूत मांस वाले शरीर वाले व्यक्ति पर किया जाता तो वह तुरंत नष्ट हो जाता। ईश्वर संक्षारण पाउडर को नश्वर और स्वर्गीय क्षेत्र दोनों में प्रतिबंधित किया गया था। एक बार इसका पता चलने के बाद मालिक निश्चित रूप से नेक रास्ते पर चलना चाहेगा। ऐसा कहा जाता है कि यह पेड़ पहले 9 फीट तक बड़ा होगा, फिर अचानक छोटा और छोटा होता जाएगा, और यह जितना छोटा होगा, इसमें से रिफाइंड किया गया गॉड कोरोजन पाउडर उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जब ये केवल एक उंगली के आकार का होगा, यहाँ तक कि एक अमर का शरीर भी क्षत विक्षत हो जाएगा, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार उस अवस्था तक पहुँचने में हजारों साल लगेंगे। जब सू मियाओ ने ऐसा कहा तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वे चीज़ें जानती थीं कि कैसे विकसित होना है। जबकि अन्य अमृत अकरा वे भी शक्तिशाली क्यों न हो, केवल हेवन लेवल डैन को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किया जा सकता था। हालांकि सोल ब्रेकिंग ट्राइज जानते हैं कि कैसे विकसित किया जा रहा है। सिल्की रिफाइंड गॉड कोरोजन पाउडर की ताकत अलग अलग थी। ऐसे अमृत अत्यंत दुर्लभ थे, एक का निरीक्षण करना और भी कठिन था। ऐसा होने में वयस्कता में 30,000 साल लगे हैं। चेन गामा ने कहा, मुझे किसी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अभी ऐसा लग रहा है जैसे यह अभी भी व्यावसायिक है। हाँ, जब यह वयोवृद्ध हो जाता है तो यह केवल मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड रैंक डैन के रैंक में गॉड कोरोशन पाउडर उत्पन्न कर सकता है। अपने आसपास के रिसर्चर को देखकर चेन स्पेक्ट्रा ने तुरंत हंसना शुरू कर दिया। वे लोग बिना कुछ लिए आ रहे हैं। आत्मा को स्थिर करने वाले दान के लिए औषधीय सामग्री अपर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक डैन होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के भोजन के बाद उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन अगर वह समय पर आत्मा को स्थिर करने वाले दान को मापता है तो उसे आत्मा एक साथ एकत्रित हो सकती है। यदि आपको अपने लिए स्थिर करने की आवश्यकता है तो समय आत्मा, आप इसे भी ले सकते हैं। दृष्टि के लिए कोई भी दान अत्यंत दुर्लभ है। चेन गामा ने छोटी सफ़ेद घास और फूलों को देखा। वे आत्मा को स्थिर करने वाली घास और आत्मा को शांत करने वाले फूल थे। इस औषधीय क्षेत्र में सभी औषधीय उपचार बहुत सम्मिलित थे। दूसरे शब्दों में, उनमें से अधिकांश एक डैन फॉर्मूला एकत्रित कर सकते थे। स्पष्ट था कि किसी ने नेट पर ऐसा किया था। ट्रांसफिगेशन डैन अपर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक, ये पौराणिक गोला है जिसे इसे लेने वाले कुछ इंसानों में इसे बदला जा सकता है। ये भी दुर्लभ है। फेस प्रिजर्विंग डैन अपर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक, ये पौराणिक गोला है जिसे किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा के लिए रखा जा सकता है। आधार बनाया जा सकता है। डेवियंस पसंदीदा आयु दिवस उच्चतर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक, ये किसी व्यक्ति के पद को वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पुराने साथियों की सबसे मूल्यवान चीज़। सुपीरियर लार्गेविटी डैन निम्न ग्रेड प्रोफाउंड रैंक, ये किसी व्यक्ति के लिए मानदंड है। किसी भी व्यक्ति के भौतिक शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है। लाइफ लेवल डैन, फाउंडेशन बिल्डिंग डैन, 5 एलिमेंट्स ट्रू एसेंस डैन, प्रोफाउंड सनफायर डैन और प्राइमर्डियल स्पिरिट डैन। उद्धरण चिन्ह। चेन मेड इनसे कई औषधीय तत्व प्राप्त करने के लिए थे, लेकिन उन्हें और अधिक प्राप्त करने की कोई चिंता नहीं थी। यह क्या है? ये बहुत अजीब है। चेन कृष्णा ने एक काले फूल को सहलियाया जो सिर्फ पिंकी के आकार का था। जिसने उससे पूछा कि यह छोटा सा काला फूल 3 फीट की दूरी पर कोई जीवित पौधा नहीं था, जिससे पता चलता है कि यह छोटा सा फूल अलग था। फ्लाइंग 9 डेथ फ्लावर। सू मियाओ ने एक प्यारी सी चीख निकाली और चिल्लाए। अध्याय 540 रहस्यमय दान की किंवदंतियाँ।
फ्लेइंग 9 डेथ फ्लैग्स शब्द का उच्चारण ही चेन गामा पूरी तरह से काम गया। उनके हृदय से अतुलनीय परमानंद को झटका लगा, जिससे वह लगभग पागल हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्लाइंग 9 डेथ फ्लैगर्स का इस्तेमाल फ्लाइंग डैन को गढ़ने के लिए किया गया था, जो लोअर ग्रेड हेवन रैंक पर था। खैर ही इसे फ्लाइंग 9 डेथ डैन ने कहा था, ये कुछ ऐसा था जिसका सपना कृष्णा निर्वाण क्लेश से गुजरे लोगों ने देखा था। फ्लाइंग डैन का सेवन करने के बाद कोई सीधे 9वें निर्वाण क्लेश को पार कर सकता है, अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त कर सकता है और फिर सबसे शक्तिशाली 9वें निर्वाण क्लेश का अनुभव बिना आकाश में चढ़ सकता है। कोई नहीं जानता कि ऐसे दुर्जय दान में किस प्रकार की ऊर्जा हो सकती है जो किसी को निर्वाण क्लेश से बचा सकती है और ऐसी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो 9वें निर्वाण क्लेश से वास्तव में एक योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन ये स्पष्ट था कि जो इसे लगाएगा वह या तो सफल होगा या मर जाएगा। हालांकि इसे फ्लाइंग 9 डेथ फ्लावर कहा गया था, लेकिन जिसने भी डैन को लिया उसकी हल्की बीमारी का अनुमान 50% था, जबकि सीधे फूल लेने का अनुमान केवल 10% था। बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ। इस प्रकार का फूल केवल तभी उपयोगी होता है जब नवान निर्वाण क्लेश आता है। इसे खाने के बाद प्रतिशत अनुमान है कि निर्वाण क्लेश नहीं आता है। यदि यह भी इसी तरह आता है तो आपको निताना होगा साथ, अन्यथा तुम मेरे साथ हो। सू मियाओ ने कहा, ठीक है, यह अनुभव वैसा नहीं लगता जैसा कि कारखाने में लिखा है। चेन कंपनी ने सोचा कि इसे कोई भी खा सकता है, चाहे वह निर्वाण क्लेश के किसी भी स्तर पर हो। ये है, बहुत कम लोगों ने फ्लाइंग डैन खा लिया है, लेकिन मैंने पहले उनमें से 2 को खत्म कर लिया था। ट्राय में से एक सुरक्षित बच गया और 9वें निर्वाण क्लेश को छोड़ दिया गया, लेकिन अन्य अभी भी नहीं खाए और उसके बाद में बुरी तरह मर गया। सू मियाओ ने कहा। बायू ने आगे कहा, जूनियर मास्टर ने कहा कि अगर हम 10 फ्लाइंग डैन लेने जाएं तो निर्वाण क्लेश निश्चित रूप से नहीं आएगा। जूनियर मास्टर, चेन कॉमन्स ने संदेह से पूछा। ये कानून उसके खिलाफ था कि जिसने भी फ्लाइंग डैन को 10वां कर दिया वह सबसे भयानक 9वें निर्वाण क्लेश से बच सकता था। इसके अलावा चेन कंपनी के पास क्रीज का ईश्वरीय द्रव्य था, इस प्रकार जब तक उसके पास पर्याप्त समय नहीं था तब तक उसने और अधिक इस तरह की चीजें बनाईं। उसे ही मुझे सिखाया गया था कि डैन को कैसे परिष्कृत किया जाए। उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। लकड़ी व स्वर्गीय क्षेत्र में हो या नश्वर क्षेत्र में, किसी ने कभी भी एक साथ 10 डैन फ्लाइंग एक साथ नहीं थे, इसलिए इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब हमारे लिए एक मौका है। सू मियाओ आकर्षक से आकर्षक। उसे इस क्षेत्र में बहुत सी पत्तियां थी और चेन में भी सावधानी से इस फूल को अंदर ले जाया जा रहा था। छोटे ड्रैगन, बाहर आओ और मदद करो। बस इसे अनियमित मत खाओ। जो सामान मेरे पास से है उसे उठाओ और खाओ। चेन कॉमर्स ने लाज जुएई को बाहरी मदद लेने के लिए कहा। ये जगह सुरक्षित नहीं थी, इसलिए चेन प्लाजा नहीं चाहता था कि रिंग में मौजूद दोनों सुंदरियां जोखिमपूर्ण हों। हमारे पीछे कुछ भी मत छोड़ो, उन सभी को ले जाओ। अब जब चेन प्लाजा ने अमृत का ये बैच प्राप्त कर लिया था जो उसके लोअर ग्रेड अर्थ रैंक डैन को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उनके पास केवल 2 साल बचे थे, जो निश्चित रूप से बेकार थे। वह जानता था कि वह कितना भी आसान क्यों न हो, उस स्तर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्हें दानव वशीकरण अकादमी में स्टार ट्रांसपोजिशन अकादमी में कुछ समय के लिए लॉगिन की आवश्यकता थी। अब वह केवल प्योर एसेंस गोल्डन पिल ही बना पाई जो मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड रैंक पर थी। इससे पहले कि वह दूसरे स्तर पर चढ़े, उसे कम से कम 2 अलग अलग प्रकार के डैन करने की जरूरत थी। अपर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक डैन मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। अर्थ रैंक डैन की तो बात ही छोड़ दीजिए। एल्डर डैन ने मुझे जो परीक्षा दी वह वास्तव में कठिन है। चेन लामा ने देर रात तक भरी। एल्डर डैन अपने निर्वाण क्लेश से भाग लेने वाले थे, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वह सफल होंगे या नहीं। अगर वह फाइल हो गई तो यह महिला नष्ट हो गई। चेन कंपनी हमेशा से इस रहस्यमयी महिला का पर्दा खोलना चाहती थी। जब से एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश किया तो उसे लगा कि यह महिला उससे मुलाकात कर रही है और थोड़ी अभद्रता करती है। हो गया है कि वह ऐसी हो। फिर से मेरे साथ मिलें और बाद में भी वह लिपस्टिक लगाएगी तो परेशान होगी। चेन कॉमर्स ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। एल्डर डैन ने एक बार कहा था कि चेन प्लाजा उन्हें अपनी महिला के रूप में ले जा सकता है और जब तक वह उन्हें जीत नहीं लेते और उनकी मान्यता प्राप्त कर नहीं लेते तब तक वह उस पर जो भी कर सकते हैं। मैं उसकी त्वचा, बाल और सुंदरता से आसानी से बता सकती हूँ कि वह एक खूबसूरत महिला है, लेकिन उसके चेहरे के बारे में कहना मुश्किल है। सू मियाओ ने कहा। बहुत जल्दी शीर्ष एक प्रोफाउंड समूह में शेष सभी अमृत श्रृंखलाएं एक साथ थीं। इन अमृतों को दान की 2 खुराक या कम से कम एक खुराक में बनाया जा सकता है। हालांकि चेन मेकर कंपनी की ओर से किंडर कोट्स का निर्माण किया गया था। इस बार उसे जो अमृत मिला वह बहुत उपयोगी था। वे सभी दुर्लभ और लोकप्रिय थे। चेन कंपनी को यकीन था कि अगर वह उन्हें नीलामी में बेच देगा तो वह निश्चित रूप से उन्हें उच्च कीमत पर बेचने में सक्षम नहीं होगी। चेहरा संरक्षण दान, इस तरह की चीजों के साथ मैं चाहता हूं कि अलग अलग महिलाएं रख सकें।
मुझे लगता है कि 100 कल्टीवेशन कई महिलाओं की बातें हैं जो आपकी अलमारी की रूपरेखा और मेरे साथ सोने के लिए तैयार हैं। इस बार वह ज़ू जियानिक्सियन के साथ गुफा में हुई उच्च की कहानियों को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे नट बनाया दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों को अपनी साधना प्रक्रिया में बच्चों का सामना करना पड़ा और उनका शारीरिक शरीर लंबे समय के बाद बूढ़ा हो गया था। कुछ लोग अपने शरीर के मोटापे से ग्रस्त होने से पहले ही टूट जाते थे, फिर वे हमेशा जवान बने रह सकते थे। इसलिए निर्वाण क्षेत्र के फिल्मी कलाकार युवा और मोटापा दोनों थे, जबकि युवा दिखने वाले बहुत प्रतिभाशाली थे। हालांकि यदि किसी के पास सुरक्षित रूप से गोलियां रखी हों तो वह बुढ़ापे से बच सकता है। इस प्रकार कई खूबसूरत महिला मार्शल कलाकारों को चित्रित किया गया है। इसलिए अगर चेन क्लाइमेट ने इस तरह की बात समझ ली तो वह निश्चित रूप से एक विशाल हरम की स्थापना में सक्षम होगी, क्योंकि एक महिला केवल एक ही नहीं बल्कि फेस प्रिजर्विंग डैन को लगातार लेकर ही युवा बनी रह सकती है। तुम छोटे बदमाश हो। अगर मेरे चेहरे पर बुराई की गई तो प्रिजर्विंग डैन का इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं हथियार डाल दूंगा। सू मियाओ ने उसे खतरनाक दी। हाँ, मैं इसे आपकी इच्छा से क्या समझ सकता हूँ। चेन माँ हंसे। अगर आपके पास नारा है तो आपको और भी महिलाएं कहेंगी जो होठों से जवान हो जाएगी। बायुयू के शब्दों से चेन बाजी को अपने पूरे शरीर में रोंगटे हो गए। लॉन्ग जुई ने हंसते हुए कहा, अगर कोई ऐसा डैन है जो पुरुषों को महिलाएं बनाता है तो ये छोटी शैतानी के पास और भी अधिक महिलाएं चाहती हैं। वास्तव में उस तरह की चीजें हैं जो जेंडर रिवर्सन डैन ने कहा है, लेकिन उनका उपयोग केवल जोखिम पर है, क्योंकि कुछ दुर्लभ राक्षसों को जोखिम में डालना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपके पास उनमें से 2 नर या मादा हैं तो आप इस दान का उपयोग कर सकते हैं उन्हें से एक को बदलने के लिए, और इस तरह आप संतान पैदा करने के लिए उनका मिलान कर सकते हैं। सू मियाओ ने जोर से हंसते हुए कहा, बेशक आप इसे किसी भी व्यक्ति पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन कंपनी को अचानक घृणा महसूस हुई। बात करना बंद करो, मुझे उल्टा करना है। हाँ, इस प्रकार से बेहतर होगा कि आप भविष्य में हर स्थान पर नियुक्ति न करें। ऐसे कुछ पुरुष हैं जो अन्य पुरुषों से बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन प्राप्त करने के लिए लिंग प्रत्यावर्तन दान लेते हैं। ऐसा कहते हैं बंद करो सिस्टम मियाओ। वैसे वास्तव में कोई काम नहीं करता है। मुझे लगता है कि कई 4 लोगों को इसमें रुचि होनी चाहिए, चेन झलक ने पूछा। बहुत सारे पुराने मार्शल कलाकार होंगे जो इसे लेना चाहेंगे और युवा हो जाएंगे। आखिरकार कोई भी बूस्ट आदमी की तरह का होटल नहीं चाहता था। बेशक वहाँ है, लेकिन यह एक निम्न स्तर का हेवन रैंक डैन है। सामग्री और अपर्याप्तता मुश्किल है, सू मियाओ ने कहा। यहाँ वैज्ञानिक आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण चेन एमबीए ने यह स्थान नहीं छोड़ा है। झील में आप आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध थे और इसके नीचे आत्मा संयोजन करने वाली श्रृंखला ने इसे खेती के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण बनाया था। इस प्रकार चेन क्लाइमेट ने यहाँ अग्नि देवता कानून की खेती करने का निर्णय लिया।